हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यार्पण एकेडमी में। जी हाँ बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 9th वाले बच्चों के लिए, जो कि मैं मैथमेटिक्स का बात करने वाला हूँ। चैप्टर 7 ट्राइंगल्स, और वो भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और 7.3। तो बच्चों, अगर आपको है इस चैप्टर में परेशानी तो आपको देखना पड़ेगा पूरा का पूरा एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस। फिर भी अगर आपको कहीं पे अगर डाउट नजर आए तो आप हमें कमेंट करना। बच्चों, इस एक्सरसाइज को या इस चैप्टर को करने से पहले आपको मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं, तभी आप ये चैप्टर समझ में आएगा। जैसे कि आपने जूनियर क्लास में पढ़ रखा होगा, जो ट्राइंगल्स को अगर मान लीजिए कोई ट्राइंगल्स अगर दिए है उसको कॉन्ग्रुएंट अगर करना है तो कम से कम 2 ट्राइंगल का होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आप 2 ट्राइंगल को जब तक कंपेयर अगर नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा दोनों का करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड अगर कहें तो बराबर है, ठीक है। तो जहां पे अगर करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग अगर मान लीजिए साइड अगर बराबर होंगे, इक्वल होंगे, तभी माना जाएगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। दूसरी बात, आपको ट्राइंगल्स को बनाने के लिए आपको मालूम होना चाहिए क्राइटेरिया। जब तक अगर आपके पास क्राइटेरिया नहीं मालूम होगा, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी भी अगर कोर्ट की अगर बात करें तो जज साहब फैसला तभी सुनाते हैं जब उसके पास सबूत होता है। तो पहली बात ये, आपको क्वेश्चंस को सही तरीके से रीड करके ऑब्जर्व करके आपको कुछ जो गिवन होगा ना उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और वही गिवन जो होगा वो आपके लिए कुछ सबूत होगा, ठीक है ना। मान लीजिए आप कुछ ऑब्जर्वेशंस करके आपने वहां पे गिवन ढूंढ लिया, अब बस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ज्यादा आपको तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। आप बस 3 चीजें ढूंढने का कोशिश करना, और वो 3 अगर बात करें, जो 3 थिंग्स जो अगर बात करें वो क्या हो सकता है, तो उसको लिए आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। जैसे आप ले सकते हो, जैसे ट्रिपल एस, ये क्या होता है क्राइटेरिया। या तो आप 3 साइड को ढूंढना होगा, ठीक है ना, या तीनों साइड हो सकता है, या तो एक साइड हो सकता है, दो साइड हो सकता है, एक इंक्लूडेड एंगल हो सकता है, वही 2 एंगल हो सकता है, एक साइड हो सकता है यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। हाँ, इसी को आप मान लीजिए एंगल साइड, इस तरीके से अगर एंगल आते यहाँ पे इंक्लूडेड साइड माना जाएगा। वही आपको जो है ना आरएचएस की बात किया जाएगा। तो अगर ये इतने सारे क्राइटेरिया, मतलब ये तीन तीन मतलब या तो 3 गो साइड खोजिए, या तो 2 गो एंगल 1 गो साइड खोजिए, या तो 2 गो एंगल 1 साइड खोजिए, या तो 2 एंगल और 1 साइड खोजो, या तो राइट हाइपोटेनियस साइड। आरएचएस का मतलब क्या होता है? राइट हाइपोटेनियस साइड ट्राइंगल होना चाहिए। तो जैसे आपने सुना, मैंने बोला जो कोई भी जज अगर कहें जो फैसला तभी सुनाएगा जब उसके पास सबूत होगा, ठीक है। तो पहले आप क्या करो, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करने के बाद देखो गिवन क्या है और क्या चीज की आपको जरूरत है। मेनली आपको 3 थिंग्स ढूंढने हैं। 3 अगर आपने ढूंढ लिया तो आपको वो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब कॉन्ग्रुएंट अगर हुआ तो कौन से क्राइटेरिया से होगा, तो आपको देखना पड़ेगा जो आपने क्या साइड ढूंढा, क्या एंगल खोजा, ठीक है ना। तो साइड और एंगल आपको देखने हैं जी कौन कौन सा कितने कितने मिले हैं, उसके हिसाब से आपको लगा देना है क्राइटेरिया, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास। और आज का वीडियो में सबसे पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बातें करें तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास है, लिखा हुआ इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। आप यहाँ पे देख पा रहे हो एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है। इसके बाद लिखा है यहाँ पे AC इक्वल टू AD है, एंड AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। एंगल A दिख रहे हैं, ये AB क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो उसके बाद हमको प्रूफ करने के लिए बुलाएंगे, शो करना है, जो कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD को, और पता करना है जो व्हाट यू कैन से अबाउट BC इक्वल्स टू BC एंड BD। BC और BD को आप क्या कह सकते हो, किसके क्राइटेरिया से कर सकते हो। तो देखो बच्चों, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए एक वर्ड होता है, जहां पे कुछ भी अगर बातें नहीं होता है ना, वहां पे आप CPCT का यूज करते हो। CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस वर्ड का ध्यान रखना है, क्योंकि मैं इसको बहुत ज्यादा ही यूज करने वाला हूँ अलग अलग जगह पे अलग अलग क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जर्व करते हैं। तो इधर से मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। फिगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, फिगर यही रहेगा, ठीक है ना। फिगर मैं बार बार यहाँ पे नहीं बताऊंगा, फिगर यही, इसी पे हम आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जहां पे जरूरत होगा फिगर ड्रॉ करने का मैं ड्रॉ कर लूंगा, लेकिन यहाँ पे इतना फिगर से कम चल जाएगा, ठीक है। आप देखो, सबसे पहले बात आप क्या करो बच्चा, सबसे पहले गिवन लिखो। सबसे पहले गिवन लिखना पड़ता है। तो आप गिवन देखो, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है AC इक्वल्स टू AD। तो आप सबसे पहले लिखो AC इक्वल्स टू आपके पास AD दिया हुआ है। उसके बाद आपको लिखा हुआ पे AB बाइसेक्ट करा। ये जो AB है ना, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को हाफ कर देना, ठीक है ना। अगर वो हाफ कर रहा है तो यहाँ पे लिखा हुआ है AB बाइसेक्ट। ये AB है ना, ये पूरा एंगल
अगर मैं इस पूरे एंगल की अगर बात करूं, ये पूरे एंगल को बोला गया, ये जो पूरा एंगल नजर आ रहा है इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करें, मतलब यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हो एंगल के हिसाब से। सेकंड में आपका दिया हुआ है, सेकंड में आपको दिया हुआ है BAC, तो आप यहाँ पे लिखो BAC इक्वल टू दिया हुआ है DAB, DAB। देखिए बाइसेक्ट करा, तो बाइसेक्ट करा तो ऐसे लिखिएगा DAB, तो इतना एंगल ये होगा, ये एंगल होगा इतना, कितना, अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो ये इतना एंगल बराबर हो जाएगा। अब ये भी एंगल बराबर हो जाएगा, मतलब ये एंगल इक्वल्स टू, अगर मैं बात करूं ये एंगल 1 है, अगर ये एंगल 2 है तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, इसी वजह से हम इसको ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये होने के बाद अब आपको शुरू करना है, ये तो हुआ गिवन। अब आपको प्रूफ करना है, तो आप यहाँ लिखिएगा टू प्रूफ, और टू प्रूफ में आपको क्या लिखा हुआ है, तो ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट करना है आपको ट्राइंगल ABD के साथ, करना है ना, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे हमको बोला गया व्हाट यू से अबाउट BC एंड BD, तो वो हम लोग देख लेंगे, पहले इसको लेके चलते हैं। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे BC इक्वल टू, एक तरीके से आप पूछ रहा है BD के बारे में क्या आपका ख्याल है, इसको किस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। इतना लिखने के बाद ये आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, पहले आपको ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करने के बाद आपको जो पहले सबूत हाथ लगे पहले उसको आप लिख दो, ठीक है ना। तो आपने लिख लिया, अब यहां से कहानी शुरू होता है। तो मैं यहां से लेकर अब यहां पे आता हूं और समझने की कोशिश करें। मैं यहां पे लिखूंगा PROOF, प्रूफ। अब प्रूफ ये हुआ प्रूव, PROVE, मतलब ये करके मुझे दिखाना है, और शुरुआत यहां से करना है, ठीक है। तो चलिए एक बार मैंने बता दिया, बाकी हम इसको यूज करते हुए चले जाएंगे। चलिए अब हमको प्रूफ करना है, सबसे पहली बात वो, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC एंड यहां पे यूज करेंगे एंड ट्राइंगल ABD, ठीक है। तो आप देखो ये दोनों ट्राइंगल में आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है AC इक्वल्स टू AD, तो आप ये लिखो, और इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये गिवन है तो गिवन लिख दो। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे ये भी दिया था एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DAB, ये दिया हुआ था, तो ये भी आप लिखो गिवन, ठीक है। ये बाइसेक्ट ऑलरेडी लिखा हुआ था, AB बाइसेक्ट कर रहा है, इसी वजह से यहाँ पे ये हुआ था, ठीक है। अब दो चीज देखिए पहले से दिया हुआ, और मैंने आपको क्या सिखाया, अभी क्या बताया, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन चीज ढूंढना है, तो दो चीज तो ऑलरेडी मिल ही गया। अब तीसरा चीज क्या होगा, AB जो अगर बात करें तो AB इस ट्राइंगल के लिए भी कॉमन है और इस ट्राइंगल के लिए कॉमन है। अगर ऐसे करके ट्राइंगल अगर बन रहा है बच्चा, तो ये बन रहा है, देखते हैं AB क्या होगा, इस ट्राइंगल के लिए भी और उस ट्राइंगल के लिए, इसीलिए आपको यहाँ पे क्या लगा देना है, AB दोनों में कॉमन लगा देना है। तो यहाँ पे AB इक्वल्स टू आप AB लिख दो और इसमें लगा दो आप कॉमन, ठीक है। तो ये दोनों कॉमन, तो इसका मतलब हो गया आपका ट्राइंगल प्रूफ, क्योंकि तीन चीजें मुझे चाहिए और तीन चीज मिल गया। तो ट्राइंगल यहाँ पे ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ABD का, लेकिन कौन से क्राइटेरिया से हो जाएगा, कौन से क्राइटेरिया से होगा, तो आप यहाँ पे लगा दोगे क्राइटेरिया बाय ये किससे हुआ है, किस क्राइटेरिया से हुआ है। तो चलिए यहाँ पे आपको काउंट करके सिखाते हैं। देखो यहाँ फिगर पे देखो, लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखने से हमको जो मन, मान लीजिए पहले साइड है तो साइड लिख लेंगे, एंगल है तो एंगल लिख लेंगे, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन फिगर से आपको मतलब है, ठीक है। तो पहले देखो अगर हम इसको लिखना चाहो, ये साइड हुआ फिर ये एंगल हुआ, ये साइड फिर ये एंगल फिर ये साइड, मतलब ये इंक्लूडेड एंगल है। तो साइड एंगल साइड किससे हो जाएगा, ये साइड एंगल साइड, क्योंकि देखो आप ये कह सकते हो यहाँ पे ये कह सकते हो ये साइड फिर ये एंगल और फिर ये साइड, ऐसे करके बातें कर सकते हैं, दोनों में सेम सेंस होगा। तो यहाँ पे जैसे ये साइड हुआ फिर ये एंगल हुआ फिर ये साइड हुआ, तो साइड एंगल साइड, इसमें से किससे हो जाएगा, साइड एंगल साइड से हो जाएगा। बाकी बात अगर हम यहाँ पे अगर बच्चा बात करें BC इक्वल्स टू DC का, BC इक्वल्स टू BD का, तो BC इक्वल्स टू BD है ना, जिसका कुछ नहीं होता है ट्राइंगल में, वो CPCT से हो जाएगा। तो इसको आप किससे कह सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ था व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, तो हम लोग बोल सकते हैं जो आई कैन से अबाउट BC एंड BD जो होगा वो इक्वल होगा, किससे हो जाएगा, CPCT से हो जाएगा। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैंने जो बताया है आपको समझा है,
क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। आगे मैं बात करता हूं क्वेश्चंस नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे सेकंड नंबर, आप ध्यान से समझना, ये भी आपके लिए यूनिक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, गिवन लिखो, ठीक है। बराबर मैं कहता हूं सबसे पहले आप गिवन लिखना शुरू करो। तो देखो ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे लिखा हुआ AD इक्वल्स टू BC है, यही क्वेश्चंस में ही आंसर छुपा हुआ रहता है। इस टाइप के चैप्टर में अगर बात करें बच्चा, क्वेश्चंस में क्या होता है, आंसर जो है ना छुपा हुआ रहता है। बस आपको ऑब्जर्व करना है, दो से मतलब लगभग एक या दो आपको दिया ही रहता है, बस एक ही चीज ढूंढना है, ठीक है ना। और नहीं तो कंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़बे करता है। अब यहाँ देखो गिवन की अगर बात करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सबसे पहली बात जो गिवन दिया हुआ क्या लिखा हुआ है, AD इक्वल्स टू दिया हुआ है BC। चलिए एक बात हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड थिंग्स, यहाँ पे लिखा हुआ है जो एंगल DAB बराबर है एंगल CBA का, ठीक है, ये भी हो गया। अब इतना के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है जो टू प्रूफ में आपको दो बातें लिखा हुआ है। टू प्रूफ में देखिए, टू प्रूफ में आपको ये तीन बात लिखा, 1 2 3, बात समझ में आ रहा है। तो हम टू प्रूफ नहीं लिखते हैं, आप यहाँ पे C लिख देते हैं, C इन योर क्वेश्चन, हम यहाँ पे ये लिख देते हैं जो प्रूफ करना है, बात खत्म हो गया। अब ये लिखेंगे तो उतना सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप ये गिवन मतलब ये प्रूफ करना है, प्रूफ यही करना है ना। आप यहाँ से देख सकते हो, मेरी बात समझ में आ रहा है ना, तो आप यहाँ पे लिख देना, बात खत्म। चलिए इसको शुरू करते हैं। अब इसको हम लोग शुरू करते हैं प्रूफ करना। पहले तो गिवन लिख दिए। अच्छा फिगर मैं इसी से काम चलाऊंगा। फिगर जो है यहाँ पे बच्चा यही फिगर रहेगा, इसी फिगर को हम लोग जो है ना अभी समझेंगे और इसी फिगर के साथ हम लोग जो है ना क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रहा है, तो हम यही फिगर को यूज करने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले बात हमको पहला सबसे फर्स्ट बात यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को जो मैं प्रूफ करना हूं, ABD कन्ग्रुएंट करना है BAC का, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखो इन, आप यहाँ पे लिखो इन ट्राइंगल। अच्छा प्रूफ कर रहे हैं, बात तो समझ में आ गया होगा, ये लिखना पड़ता है PROOF, प्रूफ आप कर रहे हो, बात समझ में आ गया। तो आप क्या प्रूफ कर रहे हो, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा, ABD। तो आप यहाँ पे लिखो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल कौन सा, BAC। आप इस तरीके से लिखो, लिख लिया। लिखने के बाद आप ढूंढो ट्राइंगल ABD में और ट्राइंगल BAC में, ढूंढो क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले टारगेट बनाओ, ABD कहाँ है, तो ABD, ये D यहाँ पे नजर आ रहा है ना, D अगर बात करें तो यहाँ पे। तो आप D के लिए यहाँ पे देखो, इसको पहले सर्कल कर देते हैं, मतलब पूरे तरीके से हाईलाइट कर देते हैं, ये रहा आपका ट्रायंगल ऐसे करके, ठीक है। ABD नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पे अगर हाईलाइट कर दूं तो आप चलो यहाँ पे इसके लिए दूसरा ट्रायंगल क्या बोला गया, BAC। तो देखिए BAC तो आपका यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है ना, पिंक कलर का मैंने ऐसे कर दिया, आपको ये दो ट्रायंगल नजर आ रहा है। अब यहाँ पे ये साइड इक्वल टू ये सर ऐसे करके दिया हुआ है और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल ऐसे करके दिया हुआ है, दिख रहा है आपको ट्रायंगल। तो चलिए ये जो गिवन है ना सबसे पहले वही लिखना पड़ेगा, ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं, जो गिवन है सबसे पहले वो लिख दो। तो यहाँ पे लिखो AD इक्वल टू BC, ये भी लिख दो, यहाँ पे ये गिवन है तो मैंने यहाँ पे गिवन लिख दिया। उसके बाद बच्चा यहाँ पे उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, एंगल DAB। तो एंगल लिखो यहाँ पे DAB इक्वल्स टू में हो जाएगा एंगल CBA। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो CBA, तो CBA ये भी आपका हो गया गिवन में, हो गया ना। दो चीज तो आपको मिल गया। तीसरा चीज आप गौर से देखो बच्चा, और जब इस ट्रायंगल को ऐसे करके बात कर रहे हो ये AB आ रहा है ना, और फिर ऐसे करके इस ट्रायंगल की बात करो तो फिर से क्या आ रहा है AB, तो AB दोनों में क्या हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ पे आप सीधा लिख दो AB, तो AB इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा कॉमन। और जो कॉमन होता है वो दोनों के लिए बराबर ही होता है, तो दो ट्रायंगल आपको रहना चाहिए। अब इसका मतलब ये बच्चा ट्रायंगल आपका जो है ना वो ABD कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल किसका, BAC के द्वारा, BAC के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। लेकिन किससे और कौन से क्राइटेरिया से, क्राइटेरिया बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ पे आओ और फिर से आपको हम यहाँ पे क्राइटेरिया काउंट करना सिखाते हैं। पहले देखो, पहले ट्रायंगल की बात करो तो सबसे पहले आपने देखा ये साइड देखा, फिर आपने क्या लिया एंगल, ऐसे करके ये साइड लिया, फिर आपने आया एंगल और फिर ये कॉमन साइड लिया ना। तो क्या नजर आ रहा है, साइड एंगल साइड, ये साइड हुआ, फिर एंगल लाया, फिर यहाँ पे साइड, तो साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे लगा दो SAS, साइड एंगल साइड। पहला बात फर्स्ट प्रूफ हो गया, ये हुआ फर्स्ट।
अब सेकंड की बात करें बच्चा तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे जो BD इक्वल्स टू AC होगा ना वो सीधा CPCT से कर दो। सर CPCT का मतलब तो समझ में आ गया, फुल फॉर्म ये होता है, लेकिन क्यों? देखो CPCT का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तो हो गया। आप ये मुझे बताओ, अगर ये BD जो साइड दिख रहा है, ये जो BD जो साइड दिख रहा है बच्चा, ये BD साइड और ये जो AC साइड है, अगर मान लीजिए ये दोनों साइड अगर नहीं होता इस ट्रायंगल के लिए, जैसे इस ट्रायंगल के लिए अगर मान लीजिए ये BD अगर नहीं होता तो ये ट्रायंगल बनता नहीं ना, मतलब ये उसका एक कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, इसी वजह से ये ट्रायंगल बना है। उसी तरीके से मान लीजिए अगर ये AC नहीं होता तो ये ट्रायंगल नहीं बन पाता, इसीलिए इसका क्या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, ये इसका पार्ट है, इसीलिए इसका होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया CPCT से। सेम थिंग्स यहाँ पे भी अप्लाई कर दो। क्वेश्चन जो थर्ड पूछ रहा है आपसे, ऑप्शन थर्ड, एंगल ABD इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा यहाँ पे एंगल BAC, ये भी आप लगा दो CPCT से। हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 दोनों को आप CPCT से कर दो, कहानी खत्म, क्योंकि ये भी अगर एंगल नहीं होता तो ये ट्रायंगल नहीं बन पाता। ठीक है बच्चों, चलिए आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी अगर देखा जाए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लिखा हुआ AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर है टू अ लाइन सेगमेंट AB, जैसे कि आप फिगर में यहाँ देख सकते हो। सो दैट CD बाइसेक्ट कर रहा है AB, मतलब मुझे ये प्रूफ करना है CD बाइसेक्ट AB। तो चलो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 के लिए गिवन लिखो। ठीक है, तो मैं गिवन लिखूंगा यहाँ पे। सबसे पहली बात आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है OA परपेंडिकुलर है, OA परपेंडिकुलर है आपका किस पे? AD पे। और दूसरी बात यहाँ पे OB आपका परपेंडिकुलर है किस पे? BC पे। ये आप लिख लो। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब उसके बाद अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब एंगल B इक्वल्स टू एंगल A जो होगा वो कितना डिग्री दिया हुआ है? 90 डिग्री दिया हुआ, तो ये भी सेकंड थिंग्स दिया हुआ है। और थर्ड वाली बात यहाँ पे लिखा हुआ फिगर के हिसाब से, जो BC है ना वो बराबर है किसका? AD का। यहां तक ठीक है। बाकी बात आपको यहाँ पे 2 प्रूफ करना है, तो 2 प्रूफ करने के लिए बोला गया है CD बाइसेक्ट AB, ये आपको प्रूफ करना है। CD जो है ना बाइसेक्ट कर रहा है AB को, या इसको और करके ऐसे करके लिखो, आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया है जो OA इक्वल्स टू हो जाना चाहिए OB। अच्छा, क्या बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? हाफ करना। अगर मान लीजिए ऐसे करके लाइन है और ऐसे करिए बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये बराबर हो जाना चाहिए, नहीं हो जाए? अगर इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये इस लाइन को, ये लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, तो मतलब ये इसके बराबर हो जाना चाहिए। तो सेम थिंग्स वहां पे अप्लाई कर सकते हो। चलिए, इतना चीज तो हो गया, आपको निकालना है, प्रूफ करना है, ये तो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हो गया। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां से आप फिर से यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे मैं लिखता हूं प्रूफ। तो प्रूफ में आप लेंगे इन ट्रायंगल कौन ट्रायंगल, तो चलिए OAD की बात कर लेते हैं। OAD एंड ट्रायंगल आप यहां पे ले लो ट्रायंगल, यहां पे आप ले लो कौन सा ट्रायंगल? आप ले लो OAD हो गया, उसके बाद OBC ले लो, OBC, तो OBC। ठीक है, OBC, बात समझ में आ गया। चलिए अब ये दो ट्रायंगल को हम लोग लेके सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहली बात वहां पे देख सकते हो BC इक्वल्स टू AD नजर आ रहा है, तो आप BC इक्वल्स टू AD लिख दो। ये भी आपका गिवन है, ये गिवन है, आपने लिख दिया। उसके बाद बच्चों आपको पता है एंगल B और एंगल A दोनों में 90 डिग्री दिख रहा है ना, तो आप यहाँ पे एक को अगर लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। एंगल B इक्वल्स टू एंगल A मैं लिख देता हूं, और ये कितना डिग्री के हिसाब से? 90 डिग्री के बराबर हो। ये भी आपको क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है। दो चीज तो वैसे भी मिल गया। अच्छा, कट का मतलब क्या होता है? ये जो कट लगा हुआ है AD कट, इसके देख सकते हैं BC, मतलब ये हुआ जो BC बराबर में क्या है? AD। ये इस कट का मतलब ये होता है। ठीक है, फर्स्ट कट इक्वल टू फर्स्ट कट। मान लीजिए इसमें अगर हम ये कट सेकंड का 2 कट इसमें लगा दें, एक ऐसे कट लगा दे, इसका ये कट लगा दे, इसका मतलब क्या माना जाएगा? ये OD जो होगा ना वो OC के बराबर हो जाएगा, ऐसा माना जाएगा। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं है तो मैं इसका बात नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ? BC और AD में कट लगा बराबर हो गया। तीसरा अगर बात करें बच्चों, जब यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये क्या होगा? ये जो एंगल है इस एंगल के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्योंकि जब भी अगर आपके पास दो अगर इंटरसेक्ट कर रहा होता है,
अगर मान लीजिए दो अगर कोई अगर इंटरसेक्ट कर रहा होता है तो क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल। तो वहां पे भी आप देख सकते हो ये लाइन ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, और ऐसे करके जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे आप साफ साफ लिख दो कौन सा, DOA, यहाँ पे लिखो DOA इक्वल्स टू हो जाएगा आपका BOC का एंगल, एंगल की बात करें BOC हो जाएगा, लेकिन वर्टिकली अपोजिट एंगल थे, BOA लिख दीजिएगा, कहानी खत्म, ठीक है। तो बाकी बात तो हो गया, ट्रायंगल तीन चीज मिल गया, मतलब ट्रायंगल प्रूफ हो चुका है। तो ट्रायंगल आपका हो गया OAD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OBC का, और बाय यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, दो एंगल तो नजर आ रहा है लेकिन इंक्लूडेड नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने ये साइड लिया था, फिर ये एंगल लिया था, ठीक है ना, अब फिर यहाँ पे एंगल ले लिए, तो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। जब इंक्लूडेड नहीं होता है तब तो वहां पे आप एंगल एंगल ऐसे करके लगा दो, और दो एंगल लिया था, एक 90 डिग्री एंगल लिया था, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल लिया था, और ये एक साइड लिया था, इसीलिए एक साइड आ जाएगा। ये तो हो गया। बाकी बात आप क्या करो बच्चों, बाकी बात आप यहाँ पे क्या करो, OA इक्वल्स टू को, OA इक्वल्स टू है ना, आप यहाँ पे कर दो OB CPCT से, ठीक है। और जैसे ये CPCT से हुआ, ये किससे हो जाएगा, CPCT से, इसका मतलब ये हुआ आपका कहानी खत्म। तो देयरफॉर यहाँ पे या था, कहानी खत्म कर दो, यहाँ पे दिखाओ, कहानी यहाँ पे हो जाएगा जो बोला गया था CD, तो इसका मतलब ये हुआ CD है ना आपका बाइसेक्ट करा, CD बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट जो लिखा हुआ है वो CD बाइसेक्ट कर दिया AB का, कहानी खत्म। क्योंकि OA इक्वल्स टू AB मैंने CPCT से कर दिया। अब जैसे OA इक्वल्स टू अगर OB का CPCT से हुआ, CPCT मतलब बता दिया, अगर मान लीजिए अगर ये वाले साइड अगर नहीं होता, इतना साइड अगर नहीं होता इस ट्रायंगल के लिए, और इतना साइड ये नहीं होता इस ट्रायंगल के लिए, तो क्या ये ट्रायंगल बनता नहीं ना। इसी वजह से क्या कर दिया, इसको हम CPCT से दिखा दिए, कहानी खत्म। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया। चलिए बच्चों आप बात करते क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात क्या क्या लिखा हुआ है, L and M are two parallel lines। तो एक यहाँ पे L और M भी दिया हुआ जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है, और दूसरा भी पैरेलल लाइन दिया हुआ P और Q दिया हुआ है। तो मुझे प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप देखो सबसे पहली बात यहाँ पे गिवन तो समझ में आ रहा है, जो दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे गिवन करके लिखना चाहो तो लिख दो, जो यहाँ पे P जो दिया हुआ है, P पैरेलल दिया हुआ है आपके पास, गिवन में P पैरेलल दिया हुआ है Q, और दूसरा गिवन दिया हुआ है आपका L पैरेलल दिया हुआ है M का, ये दो पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है, तो आपको उस बात तो समझ में आ ही गया होगा, ऊपर में लिखा हुआ है जो प्रूफ क्या क्या करना है। तो प्रूफ करना है बच्चा आपको ट्रायंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट करना है आपको ट्रायंगल किसके साथ, CDA के साथ, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट करना है, ये तो गिवन में चला गया। चलो अब इस ट्रायंगल को हम लोग लेके शुरू करेंगे। अब फिगर यहीं पे रहेगा, फिगर हम लोग जो है ना यहाँ से यही कंस्ट्रक्शंस रहेगा, हम दोबारा फिगर को कॉपी नहीं करने वाले हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, फिगर से आप क्लियर कर लेंगे, यहीं पे बिल्कुल नजर आ रहा है फिगर। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब इसको यहाँ से अब ये लिखने के बाद आप इधर आओ, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे अगर कहूँ, सबसे पहले आप P पैरेलल अगर Q लेते हैं, ठीक है, तो केस 1, या तो आप सीधा से लिख दो यहाँ पे P, आप यहाँ पे प्रूफ कर रहे हो, ये बात तो समझ में आ रहा है, प्रूफ तो करना है। लेकिन आप यहाँ पे देखो बच्चों, आपको क्या लेना पड़ेगा, इन ट्रायंगल कौन सा, तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, तो CDA, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। जब आपको ये अगर प्रूफ करना है तो देखो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे CDA और ट्रायंगल ABC के लिए, CDA नजर आ रहा है ट्रायंगल, यहाँ पे CDA एक ये ट्रायंगल ऐसे करके नजर आ रहा है, ऐसे करके एक ये ट्रायंगल हुआ, और दूसरा ABC ऐसे करके नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत ही सिंपल है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं मान लू, अगर P पैरेलल अगर मान लीजिए अगर Q है, एंड P पैरेलल अगर मान लीजिए अगर Q है, और मान लेते हैं यहाँ पे AC इसका ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ऐसे करके दिया हुआ और ऐसे ट्रांसवर्सल हुआ, एंड AC अभी यहाँ पे ट्रांसवर्सल है। अच्छा ट्रांसवर्सल तो आपको मालूम होगा ही, AC यहाँ पे क्या है, ट्रांसवर्सल है। अब ये बच्चा अगर AC अगर ट्रांसवर्सल है तो देखो Z आपको ढूंढना पड़ेगा, Z बन रहा है। देखिए मैंने बोला ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है,
है ना, मैंने लिखा है। अभी ऐसे करके ट्रांसवर्सल हुआ, इसका मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ऑल्टरनेट से आप लिखो बी ए सी, यहाँ पे लिखो एंगल बी ए सी इक्वल टू हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो डी सी ए, एंगल डी सी ए। लेकिन ये किससे हो जाएगा, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर से हो जाएगा। ऑल्टरनेट किससे हो जाएगा, इंटीरियर्स। चलो एक बात तो कहानी खत्म हो गया। वही अगर मान लीजिए अगर दिया हुआ है एल पैरेलल अगर एम है, यहां पे अब आओ, इसको आप इसको इरेज करो। अब यहां पर जब एल पैरेलल अगर मान लीजिए एम ऐसे करके ये इसके पैरेलल है, और इस बार फिर से वही एसी ही इसका ट्रांसवर्सल बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पैरेलल तो लिख दिया, एंड लिखो यहाँ पे AC इज ट्रांसवर्सल, AC इज, यहाँ पे इज लगा दो, इज यहाँ पे ट्रांसवर्सल है। और जैसे ये ट्रांसवर्सल हुआ बच्चा, जैसे ये ट्रांसवर्सल हुआ तो आप फिर से जेड ढूंढो, ठीक है ना, क्योंकि जेड बहुत जरूरी है पैरेलल के लिए। तो मैंने अभी क्या बताया, अगर मान लीजिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये इसे ट्रांसवर्सल है, उल्टा जेड बनेगा ऐसे करके, ऐसे करके इस तरीके से जेड बन रहा है, मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। तो बी सी ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी ए, तो यहाँ पे लिखो एंगल बी सी ए इक्वल टू जेड बन रहा है, तो बी सी ए इक्वल टू हो जाएगा डी ए सी, तो यहाँ पे लिखो डी ए सी। और ये किससे हो जाएगा, फिर से वही ऑल्टरनेट इंटीरियर से हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये पैरेलल है। दो चीजें मिल गया आपको, यहाँ पे एक एंगल मिला है और एक यहाँ पे, दो चीज मिल गया। तीसरा चीज क्या होगा बच्चा, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एसी है ना, ये एसी इस ट्राइंगल के लिए भी है और इस ट्राइंगल के लिए क्या है, कॉमन है। तो आप यहाँ पे एसी लिख दो, कॉमन है, ठीक है ना। एसी जो होगा वो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, कॉमन। तो आप यहाँ पे लगा दो, ये कॉमन है। बात समझ में आ गया, तीन चीजें मिलना चाहिए तो आपका कहानी खत्म हो गया। तो ट्रायंगल यहाँ पे जो ट्रायंगल दिया गया था ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसका, सी डी ए, और बाय किससे होगा, तो चलो देखते हैं यहाँ पे किससे हुआ है। तो यहाँ देखो बच्चा, यहाँ पे ऐसे इंक्लूड नहीं है, तो एक एंगल ये हुआ, फिर ये साइड मान लो, फिर ऐसे करके एंगल हुआ। तो एंगल साइड एंगल करके दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल साइड एंगल दिखा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, पहले एंगल फिर साइड मान के चलते हैं, इंक्लूडेड माना जाएगा। मान लीजिए एंगल हुआ, फिर ये साइड हुआ, फिर एंगल करके ले लेते हैं, और क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे एंगल साइड एंगल से मैंने दिखा दिया, बाकी और कुछ पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, बाकी कहानी खत्म। यही हुआ आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो आप अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को ध्यान से लिखे, समझे, और अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट जरूर करना, ठीक है बच्चों। यहां तक समझ में आ रहा है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत एकदम से कहें तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको समझना क्या है, वही चीज ऑब्जर्वेशन। तो फिगर तो मेरा वो इस तरीके से रहेगा, मैं बना के दिखाने वाला नहीं हूं, वही फिगर रहेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करता हूँ, गिवन लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, गिवन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का गिवन क्या क्या दिया हुआ है, तो लिखा हुआ है लाइन एल, एक लाइन एल है, ठीक है ना। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, तो एल पे बी पे कहीं जगह पॉइंट दिया हुआ है, बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर है फ्रॉम पी बी पे टू आर्म्स एंगल ए, जैसे कि फिगर में देख सकते हैं। तो आपको प्रूफ ये करना था। हम सिर्फ क्या करते हैं बच्चा, हम सिर्फ यहाँ पे गिवन लिख देता हूँ, और उसके बाद आपको ये पता है ये सब का सब क्या है, आपको प्रूफ करना है। ये आपको क्या करना होगा, प्रूफ, ये आपको लिखना पड़ेगा टू प्रूफ में, ठीक है। ये आप तीनों लिख दीजिएगा, सॉरी दोनों लिख देना है आपको टू प्रूफ में, ठीक है। ध्यान सुनना है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये नहीं सर अब यहाँ इधर लिख दो फिर इधर लिख दो, नहीं, क्योंकि आपको टाइम भी बचाना है ना। अब ये लिखा हुआ है दोबारा क्यों लिखो, आपको बस समझाना मेरा काम है, कॉन्सेप्ट देना मेरा काम है। तो यहाँ पे टीपी यही हो गया, लेकिन गिवन में आप क्या लिखो, गिवन में यहाँ पे लिखो जो एल इज द बाइसेक्टर कर रहा है, जब एल इस तरीके से जा रहा है, तो देखो अब यहाँ फिगर का जब ऐसे करके दिया हुआ है आपको, एक ऐसे करके लाइन जा रहा है, और इस लाइन एल जो है ना, ये क्या किया, इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, ऐसे करके करा है ना। तो इसका मतलब ये एंगल इक्वल टू एंगल हो जाएगा, मतलब ये एंगल इक्वल टू एंगल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पे गिवन के हिसाब से लिखो, फर्स्ट थिंग्स लिखो, क्या लिखना पड़ेगा, तो बी ए क्यू इक्वल टू एंगल बी ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका एंगल यहाँ पे बी ए पी का, बी ए पी का। ये पहला चीज गिवन दिया हुआ है। और सेकंड आपकी 90 डिग्री भी दिया है, बी क्यू ए एंगल बी क्यू ए इक्वल टू एंगल यहाँ पे ए
पीबी, बी क्यू ए, ठीक है, बी क्यू ए, और यहाँ पे बीपी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखो बी एंगल बी पी ए, ये दोनों कितना डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री। और एक बात और बच्चा, आपको तीसरा भी चीज लिखा हुआ है, पता है कैसे? आप यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाएगा, कैसे? तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टीज के हिसाब से। देखो अगर मैं आपको ये कहूं, जब ये आप दो ट्रायंगल लिया ना, लिया, वेरी गुड, और एक ये ट्रायंगल जैसे आपको मालूम, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री। पहली चीज आपको समझ में आया। दूसरी बात, मान लो अगर ये एंगल इक्वल टू एंगल दिया हुआ है, बाइसेक्ट करा तो ये एंगल टू एंगल होगा ना। अब मान लो अगर यहाँ पे 50 होता तो ये भी 50 होता कि नहीं होता? तो ये 90 और 50 कितना हो जाएगा, 140। ये भी 90 और 50 कितना हो जाएगा, 140। तो बाकी दोनों ट्रायंगल के हिसाब से ये एंगल कितना बचेगा, 40, ये भी बचेगा 40। मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल दोनों बराबर होगा, एंगल सम प्रॉपर्टीज के हिसाब से होगा ही होगा। तो आप यहाँ पे लिखो एंगल ए बी पी बराबर में एंगल ए बी क्यू, और इसका रीजंस लिख दो जो एंगल्स सम प्रॉपर्टीज के हिसाब से। यहाँ जो मैं इसको दिखाया वो किसके वजह से दिखाया, तो एंगल सम प्रॉपर्टीज की वजह से दिखा दे, एंगल सम प्रॉपर्टी। मालूम चल गया ना क्यों मैंने यहाँ पे दिखाया है एंगल सम प्रॉपर्टीज के हिसाब से? क्योंकि जब ये एंगल इक्वल टू, यहाँ पे जब बार बार कह रहा है ये एंगल इक्वल टू, अगर मान लीजिए ये एंगल हुआ ये 90 इक्वल टू, ये 90, तो बाकी थर्ड जो एंगल है वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा ना। तो ये आपको इतना चीजें गिवन दिया हुआ है, ठीक है। बाकी बात मैंने आपको क्या बताया था, अगर टीपी की अगर बात करें, जो टीपी जो प्रूफ करना है, टीपी जो प्रूफ करना है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे तीनों चीज प्रूफ करने हैं, तो आप यहाँ पे कॉपी कर लेना, ठीक है। तो टीपी आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं। आप प्रूफ करने के लिए बच्चों चलो ट्रायंगल पे आते हैं। ट्रायंगल हम लोग लेते हैं एपीबी। तो सबसे पहली बात यहाँ पे लिखो प्रूफ। तो प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, तो ए क्यू बी, ये दो ट्रायंगल है। अब यहाँ पे देख रहे हो, ये नहीं प्रूफ करना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा नीचे में, लेकिन मैं यहीं पे छोड़ दिया क्योंकि जरूरत नहीं है मुझे लिखने के लिए, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब चलो शुरू करो। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे दिया हुआ है, ये पहला चीज एंगल बी ए क्यू, लिखो यहाँ पे एंगल बी ए क्यू, यहाँ पे लिखो एंगल बी ए क्यू बराबर में क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा आपका बी ए पी होगा। अब यहाँ पे गिवन लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये गिवन है, बाइसेक्टर की वजह से गिवन में चला गया। दूसरी बात, यहाँ पे एंगल बी क्यू ए इक्वल्स टू एंगल बी पी ए, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ। और बाकी बात, ये जो एंगल हुआ बच्चा, एंगल सम प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये इक्वल हो जाएगा नहीं, तो आप क्या करो, ए बी क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो आप ये भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी यहाँ पे इक्वल्स टू ए बी, ये क्या हो जाएगा, कॉमन। आपको कोई तीन ही चीज लेना है, ठीक है, कोई भी आपको तीन ही चीज लेना है। तो आप तीनों एंगल नहीं ले सकते, तो यहाँ पे एक साइड लगा दो, ये क्या है आपका कॉमन है। वैसे तीनों एंगल लेंगे तो आपको 10th क्लास के हिसाब से, ट्रिपल ए के हिसाब से वैसे भी ये सिमिलर हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट करना है, तो ए बी इक्वल टू ए बी मैंने कॉमन दिखा दिया। बाकी बात बच्चा, ये आपका जो ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल प्रूफ करना है ए पी बी, वो कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल ए क्यू बी का। किससे आप करोगे बताओ, आप किससे करोगे? देखो यहाँ पे पहली बात तो ये एंगल दिया था ना, तो यहाँ पे ये एक एंगल यहाँ पे हो गया, फिर ये 90 डिग्री हो गया, फिर ये साइड हुआ, मतलब यहाँ पे कोई इंक्लूडेड नहीं है। तो आप सीधा सीधा एंगल साइड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको प्रूफ हो गया, फर्स्ट आपने प्रूफ कर लिया। फर्स्ट यहाँ पे अगर कहा जाए तो आपने प्रूफ कर लिया। अब सेकेंड की बात, ये रहा आपका फर्स्ट, ठीक है। चलो अब सेकेंड यहाँ बच्चा अगर प्रूफ करते हैं, तो यहाँ पे जो बीपी जो दिख रहा है ना, वो बीपी वो इक्वल्स हो जाएगा किसके हिसाब से, बी क्यू, लेकिन कैसे, तो सीपीसीटी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीपीसीटी से। आप पता है क्वेश्चंस क्या बोला गया है, आप देखो बीपी इक्वल्स टू बी की, या बी इज जो है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। तो देखो क्या होता है ना, यहाँ पे जब आप यहाँ बोल ही चुके, जब ये साइड इक्वल्स टू ये साइड हो ही चुका है, तो बी से ए की डिस्टेंस और बी से क्यू का डिस्टेंस दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना।
तो यहाँ पे वही बात कह रहा है, तो आप इतना भी लिख के छोड़ दीजिएगा, कहानी खत्म है। नहीं तो आप ये लिखिएगा जो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बी के हिसाब से आपका बीपी बनेगा और इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बी के हिसाब से बीक्यू बनेगा। ठीक है, आप ये लाइन लिख दो जो मैंने बोला है, उसके हिसाब से ये भी कहानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। कम से कम इतना तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। 3 चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, 3 थिंग्स आपको जरूरी है। ठीक है बच्चा, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपको जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। पहली बात जो गिवन है उसको लिखते हैं, लिखा हुआ यहाँ पे फर्स्ट थिंग्स। तो फर्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं AC इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा AE, तो आप यहाँ पे AE लिख दो। उसके बाद यहाँ पे AB इक्वल्स टू AD, ये भी लिख दो। यहाँ पे AB इक्वल्स टू दिया हुआ है AD के हिसाब से, ये भी मैंने लिख दिया। और कुछ है, हाँ एंगल तीसरा भी चीज दिया हुआ, ये भी लिख दो। एंगल BAD इक्वल्स टू दिया हुआ है आपका एंगल EAC के, तो EAC का ये बराबर दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है ना, तो ये आपने लिख लिया। बाकी बात ये तो छोटा सा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। टू प्रूफ क्या करना है, BC इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए बच्चा, BC इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए, DE। ये आपको प्रूफ करने हैं, ये आपको प्रूफ करने हैं। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं इस सेपरेट को बनाना चाहूंगा, तो चलिए आपको इसको बनाने से पहले यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, तो गिवन के हिसाब से हो गया प्रूफ, ये करना है। लेकिन मैं अगर आपको बात करूं, BC इक्वल्स टू बच्चा अगर BD दिखाना है, BC इक्वल्स टू अगर BD अगर दिखाना है, तो पहले यहाँ पे ये बात करो, BC यहां से यहां तक है, BC है ना, BC यहां से यहां तक नजर आ रहा है। अब उसके बाद नजर आ रहा है DE, तो DE यहां से यहां तक नजर आ रहा है, ऐसे करके नजर आ रहा है, यही हुआ DE। जब आपको ये नजर आ रहा है, तो देखो अगर इसको ट्रायंगल बनाने की कोशिश किया जाए तो किस तरह से बनेगा, जैसे ये यहां से यहां तक है, तो अगर इसको आप ऐसे पकड़ोगे तो आपको ये ट्रायंगल बनेगा रेड कलर का। देखो तभी तो आपका BC आपको प्रूफ करना है ना, यहां से यहां तक प्रूफ करना है। अगर इतना पकड़ेंगे तभी तो ट्रायंगल पकड़ में आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे DE, तो DE के लिए अगर बात करें, आप ऐसे करके अगर मान लीजिए ऐसे करके पकड़िएगा, ये देखिए डबल लाइन बना देते हैं यहाँ पे, ये जो डार्क किए ये इतना ये पकड़िएगा, तब तो आपको ये ट्रायंगल कहलाएगा, तभी तो ये आपको D आ पाएगा, है कि नहीं। तो आपको क्या करना है बच्चा, यहाँ पे अगर मैं इस एंगल को, जैसे मान लीजिए बीच में जितना गैपिंग दिया है ना, DAC नजर आ रहा है, DAC अगर मैं दोनों तरफ अगर ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करो, तो सबसे पहले एक छोटा सा कैलकुलेशंस कर लेते हैं। ठीक है ना, आपको क्या करना होगा, BAC इक्वल्स टू, पहले आप ये लिखो एंगल, प्रूफ अभी नहीं करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, अगर आपको BAC एंगल्स इक्वल्स टू, देखिए BAC ऐसे करके पूरा एंगल, और फिर मैं यहाँ पे चाहता हूं DAE, तो यहाँ पे DAE, पहले DAE लिखो, DAE ऐसे करके आपको एंगल लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो BAC और DAE, अगर मैं एंगल इसको जैसे छोटा छोटा सा अगर बात करें, यहाँ पे इसको अगर कलर कर दिया जाए, मान लीजिए अभी इसमें अगर मैं ऐड कर लेता तो पूरा का पूरा एंगल ऐसे करके माना जाएगा। और उसी तरीके से ये एंगल देखिए बराबर है ये, और इसमें अगर हम ऐड कर लेते पूरा एंगल बराबर हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वैसे भी इतना एंगल इक्वल ये दिया ही हुआ, ये दोनों में अगर ऐड हो जाएगा फिर दोनों एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, BAC को दिखाने के लिए आप यहाँ पे BAC बराबर तभी हो सकता है जब आप यहाँ पे आप BAD में देखो, आप क्या करो, BAD में जोड़ दो यहाँ पे एंगल DAC को, तो DAC यहाँ पे मैंने जोड़ दिया। उसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं DAC को फिर से अगर मैं DAC को दोनों साइड ऐड कर लूं, DAC को अगर मैं CAE में जोड़ देता हूं, एंगल CAE में अगर जोड़ दिया जाए, CAE में जोड़ दिए ना, आपको बीच वाला जो एंगल दिख रहा है ना इतना गैपिंग, वो क्या करना है, ये इतना में जोड़ देना। इतना में अगर आप ये जोड़ दीजिएगा तो यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल हो जाएगा, इतना ऑलरेडी बराबर है, ये एंगल कॉस्ट एंगल बराबर है ये, और छोटा सा बीच में जाएगा, इसमें भी जोड़ दें इसमें भी जोड़ दें, दोनों बराबर हो जाएगा। इसी वजह से मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। अब यहाँ पे जोड़ने के बाद BAD और DAC देखिएगा ध्यान से,
फिगर के हिसाब से। बीएडी और डीएसी, जैसे मैंने बीएडी और डीएसी किया तो किसके बराबर हो जाएगा, बीएसी के बराबर। तो यहाँ पे लिख दो बीएसी बराबर, यहाँ पे लिख दो क्या हो जाएगा, डीएई। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल डीएई। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, यहां तक रहने दो। नाउ अब आपको प्रूफ करने हैं। अब यहाँ पे क्या करो, प्रूफ आपको करना है ना, तो प्रूफ करने के लिए आते हैं इन ट्रायंगल। जो आपको प्रूफ करना है, ट्रायंगल मैंने सिखाया था आपको कैसे लेना है, तो ट्रायंगल लेना है बीएसी या एबीसी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल बीएसी भी ले सकते हैं, एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा चाहिए, तो डीएई चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे डीएई ट्रायंगल भी ले सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे लिख देते हैं ट्रायंगल डीएई। ठीक है, तो डीएई भी लिख सकते हैं, डीएई। तभी तो यहाँ पे डीई और तभी तो बीसी पकड़ में आएगा। पकड़ में आना चाहिए, ऑब्जर्व बहुत जरूरी है। अगर ऑब्जर्वेशन अगर आपका गलत हो जाएगा तो सब गलत हो जाएगा, इसलिए जोड़ना बहुत जरूरी है। अब चलो बच्चों, आप देखो गिवन के हिसाब से अगर देखिएगा यहाँ पे आके, तो गिवन के हिसाब से आपको क्या क्या नजर आ रहा है। छोटा सा अगर मान लीजिए इसको मैं पिक्चर को, और मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे कर लो। ठीक है, इसको ऐसे करके थोड़ा सा इसको क्रॉप करना चाहता हूं, तो क्रॉप कर लो। अब क्रॉप अगर करेंगे ना तो फिगर मेरे पास क्या आ जाएगा, ज्यादा थोड़ा सा हो जाएगा। ये ऐसे हो गया, अब बच गया ये। अब इसको इधर किया जाए, अब थोड़ा सा फिगर आपके पास, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही चुका है, आपको प्रूफ क्या करनी है मैंने लिख ही चुका हूं, ये सिर्फ फिगर की बात कर लेते हैं। अब यहाँ देखो फिगर मैंने यहाँ कट कर लिया। अब देखो जैसे यहाँ पे हो गया, तो आप गिवन क्या, ये जो कट लगा हुआ है ए बी कट क्या लगा हुआ है, एडी, तो आप वो लिख दो। तो वैसे भी यहाँ पे मैंने लिख दिया था ए बी कट इक्वल टू एडी हो जाएगा। तो आप सीधा सीधा लिखो, तो पहले क्या है, ए सी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एई, तो पहले वो लिख लो, ये आपका हो जाएगा गिवन। तो मैं गिवन लिख देता हूं। उसके बाद यहाँ पे आपका सेकंड क्या लिखा हुआ है, सेकंड अगर बात करें ए सी इक्वल टू ए हो गया, सेकंड लिखा हुआ है ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडी। ये भी आपको गिवन दिया हुआ है, तो ये भी आप गिवन लिख लो, ऑलरेडी सारे चीज दिया हुआ है। और बीएडी इक्वल टू एसी दिया हुआ है। देखो यहाँ पे एंगल, अच्छा लेकिन ये एंगल नहीं लेना, ये आपको गिवन दिया हुआ था जरूर, ये गिवन दिया हुआ था जरूर, लेकिन इसमें मैंने एंगल इसको जोड़ा था, तभी तो पूरा एंगल कहलाएगा जी, एंगल इक्वल टू पूरा ये एंगल होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करें, इस वाले यहाँ लिखना पड़ेगा एंगल बीएसी बराबर हो जाएगा एंगल डीएई। और यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, बात समझ में आ रहा है। और मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूं, और यहाँ पे लिख दो बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बात समझ में आया, ये इक्वेशन मैंने फर्स्ट से यहाँ पे इस तरीके से लाइए लिख दिया। तीन चीजें आपको हो गया। तो देयरफॉर यहाँ पे ट्रायंगल आपका बन चुका है, प्रूफ हो चुका है, बीएसी कन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल डीएई का। आप किससे दिखाओगे, तो यहाँ पे काउंट करके दिखा देते हैं। आपने दिखाया यहाँ पे ये साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है, इसका मतलब आप ऐसे एस के हिसाब से दिखा दो, ये साइड एंगल साइड से हो जाएगा। अब बाकी बात अगर बच्चा बात करें, जो बढ़ गया बीसी, तो बीसी इक्वल टू जो डीई होगा ना, बीसी इक्वल टू डीई, वो किससे हो जाएगा, सीपीसीटी से हो जाएगा। ठीक है, किससे हो जाएगा, तो सीपीसीटी से हो जाएगा। तो इसको आप सीपीसीटी से यहाँ पे दिखा दो, बस आपको यही करना है, यहाँ पे सीपीसीटी से दिखा देना है। बात समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो आपको समझ में आ गया, किससे मैंने दिखाया, सीपीसीटी से। क्योंकि अगर मान लीजिए ये अगर साइड नहीं होता, ठीक है ना, और ये साइड नहीं होता, तो इस ट्रायंगल के लिए ऐसे करके अगर बात करें तो फिर ये ट्रायंगल नहीं बन पाता, ठीक है ना, इसीलिए सीपीसीटी से। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। 3 बातें आपको ढूंढना ही पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम सेंस है, सेम क्वेश्चन है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फिर से वही गिवन। तो गिवन के हिसाब से देखो, पहली बात यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पी इज द मिड पॉइंट। पी मिड पॉइंट का मतलब होगा यहाँ पे, अगर पी अगर मिड पॉइंट है ए बी पे, तो ए पी इक्वल टू क्या बनेगा, पी बी बनेगा। तो आप यहाँ पे लिख दो पी इज द मिड पॉइंट, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब जैसी अगर ये मिड पॉइंट अगर है ए बी का, जैसी अगर ये मिड पॉइंट है ए बी का, इसका मतलब ये हुआ बच्चा ए पी इक्वल टू क्या बन जाएगा, पी बनेगा। एक तो चीज ये गिवन दिया हुआ है। सेकेंड,
अब आगे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल BAD बराबर में दिया हुआ है एंगल ABE। और तीसरी बात यहाँ पे गिवन दिया हुआ है एंगल, यहाँ पे एंगल EPA, ठीक है, EPA इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे एंगल DPB, ये गिवन दिया हुआ है। बाकी बात आपको प्रूफ यहाँ पे दिख रहा है तो आप यहाँ पे लिख दो टू प्रूफ। क्या का TP का मतलब होता है टू प्रूफ। अब यहाँ पे लिखो ट्रायंगल कौन सा है, तो DAP आपको कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल EBP का, करना है ना। और दूसरा अगर बात करें प्रूफ करना है आपको AD बराबर में कर देना है BE को प्रूफ करना है, इतना प्रूफ करना है। चाहे तो आप यहाँ पे भी इसको लिख सकते थे हम, ठीक है। ये आपको TP है, ये आपको दो चीजें क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं, उठा के लाते हैं यहाँ पे। लेकिन सेम थिंग्स मैंने बोला क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाला ही, आप यहाँ पे ध्यान से देखो। अगर आपको यहाँ पे अगर DAP की बात कर रहा है तो देखो आप ट्रायंगल ढूंढो कहाँ है, DAP। तो आप पहले देखो इसको हम येलो कलर के साथ कर देते हैं ऐसे करके, ये आपको दिख रहा है। और दूसरा ट्रायंगल आपको बोला गया है प्रूफ करने के लिए EBP, तो ये E हुआ और ये B हुआ और ये P हुआ, ऐसे करके। आप गौर से देखना बच्चा, इस बीच में ये इतना एंगल जो गैपिंग दिख रहा है ना, अगर मान लीजिए रेड कलर का इस ब्लू कलर के साथ अगर ऐड करेंगे तो इतना एंगल हो जाएगा बराबर। वही अगर मान लीजिए ये ब्लू कलर इस ब्लू कलर के हिसाब से क्या था, इक्वल था ना, मतलब ये एंगल इतना एंगल इस एंगल के बराबर था। अब इतना बराबर है ही, तो अगर मान लीजिए दोनों में अगर आप एंगल 1 मतलब इतना अगर आप जोड़ते हो, अगर ये एंगल इतना आप इसमें अगर जोड़ लेते हो तो ये इसके बराबर हो जाएगा, इतना ही आप इसमें जोड़ लेते हो तो ये इसके बराबर हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा, जोड़ना है, ठीक है, ऐड करने, तभी वो क्या हो जाएगा, एंगल बराबर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, APE में EPD को जोड़ देना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे जोड़ो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो APE, एंगल APE और जोड़ दो यहाँ पे एंगल APE में एंगल जोड़ दो EPD को, तो यहाँ पे भी एंगल EPD जोड़ दिए बराबर। अब यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये दो एंगल दिया हुआ था EPA, तो मैंने EPA ऐसे करके भी लिख सकते हैं, और DPB तो आप यहाँ पे DPB लिख सकते हैं, तो यहाँ पे DPB ऐसे करके लिख दिए। लेकिन दोनों एंगल में क्या जोड़ना है आपको, EPD जोड़ देना है, तो यहाँ पे EPD, तो यहाँ पे मैंने एंगल EPD जोड़ दिया, EPD जोड़ दिया दोनों में, EPD यहाँ भी EPD जोड़ दिया और यहाँ पे भी EPD जोड़ दी। जब दोनों एंगल अगर जोड़ है बराबर तो बराबर आ जाएगा। अब जैसे बच्चा मैंने ये दोनों एंगल को अगर मान लीजिए मैंने इस तरीके से अगर जोड़ा, तो जोड़ने के बाद ये दोनों कैसे होगा, तो जोड़ने के बाद APD बन जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एंगल APD। अब बराबर में APD बराबर में हो जाएगा एंगल BPE, तो यहाँ पे लिखो एंगल BPE। अब फिर से आप इस इक्वेशंस को मान लो, यहाँ पे ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशंस, ठीक है, ऐसे कर रहना है। तो अब आओ हम लोग जो है ना, अब मैं यहाँ पे प्रूफ करता हूँ। ये सब तो हो गया कहानी, इतना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखो बच्चा इन ट्रायंगल जो प्रूफ करना है, इन ट्रायंगल DAP, इन ट्रायंगल अगर बात करें तो DAP एंड यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ट्रायंगल EBP। आते हैं, चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ था, तो पहली बात आपको दिख रहा है AP इक्वल्स टू BP, तो मिड पॉइंट की वजह से यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो आप लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो AP बराबर में क्या लिखो, BP, ये हो जाएगा गिवन। मिड पॉइंट की वजह से ये क्या हो गया था, गिवन, तो आप ये गिवन लिख दो, चलो ठीक है। उसके बाद आपको पता है यहाँ पे ये एंगल दिख रहा है, तो यहाँ पे ये एंगल जो है ना इस एंगल के बराबर है, तो आप यहाँ पे ये वाली बात देखो BAD लिखा हुआ है, BAD तो मतलब यहाँ पे ये वाली बात लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिखो एंगल BAD और बराबर में यहाँ पे कर दो एंगल ABE और ये भी लिख दो गिवन के हिसाब से, ये भी आपको गिवन दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान रखना मैं इस तरफ से इस तरफ आता, ठीक है, ये दो बात निकल गया। तीसरी बात आपको पता है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंगल APD
बराबर हो जाएगा बच्चा यहाँ पे एंगल PBE का। और यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन, ऐसे करके लिख दो फ्रॉम, एवं भी लिख सकते थे, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट, चलो इससे मैंने यहाँ पे इसको लेके आ गया, कहानी खत्म। तीन चीजें मिल गया। अब जब थ्री थिंग्स यहाँ पे मिल ही गया, तीन चीज आपको ढूंढना ही होता है, जब मिल ही चुका है तो देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ ट्रायंगल DAP आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल EBP। और बाय किससे हो जाएगा बच्चा, कौन से क्राइटेरिया आप यूज करोगे, तो देखो यहाँ पे एक तो ये साइड हो गया, फिर यहाँ पे ये एंगल आ गया, फिर यहाँ पे एंगल आ गया, मतलब एंगल साइड एंगल, ऐसे भी कर सकते हो एंगल साइड एंगल। तो यहाँ पे लिख दो एंगल साइड एंगल से आपने इसको दिखा दिया। अब बाकी बात हो गया, ये तो कन्वर्ट हो ही गया। अब सेकंड थिंग्स, तो सेकंड थिंग्स के लिए बहुत ही सिंपल सा रूल होता है, AD इक्वल टू जो BP होगा, AD कहाँ है, हाँ AD इक्वल टू जो BE होगा ना, वो किससे हो जाएगा, CPCT से। AD इक्वल टू जो BE होगा वो किससे हो जाएगा, CPCT से हो जाएगा। किससे हो जाएगा बच्चा, CPCT से। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसके बिना ये ट्रायंगल नहीं बन सकता है, इसी वजह से आप इसको CPCT से दिखा दो, कहानी खत्म, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बच्चों, अब आप मैं बात कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखते इसको, सुनते हैं, क्योंकि इतने सारे प्रूफ करने, लगभग में 4 चीज प्रूफ करना है। तो क्या करता हूं, गिवन तो लिखना पड़ेगा, गिवन के बिना क्वेश्चन आप अधूरा कर देते हो सवाल में। तो गिवन पूरा मैं नहीं लिखूंगा, मतलब ये तो आपका हो गया किसके हिसाब से, इसको आप क्या कहिएगा, TP। ये आपको क्या करना है, TP, इतने सारे प्रूफ करने, कहानी खत्म। इसको मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि बहुत सारे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत रहता मैं लिख देता हूं। अब यहाँ पे गिवन के हिसाब से बच्चा, चलो पहली बात देखते हैं क्या लिखा हुआ इन राइट एंगल ट्रायंगल्स। आपको पहले पता है यहाँ पे ट्रायंगल ACB मतलब ABCB कह सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप यहाँ पे लिख दिया गया है, जो राइट एंगल जो बन रहा है, राइट एंगल एट कहाँ पे बन रहा है, C पे। तो ये बात खत्म हो गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन आपको क्या नजर आ रहा है, मिड पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर बच्चा यहाँ पे M अगर मिड पॉइंट है, M अगर मान लीजिए अगर मिड पॉइंट है किसका, AB का, तो BM इक्वल टू क्या बन जाएगा, AM। तो आप यहाँ पे लिखो M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट, ये आपका मिड पॉइंट। जब अगर ये मिड पॉइंट है बच्चा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, BM इक्वल टू बन जाएगा AM। उसके बाद और कुछ दिया हुआ है, और दिया हुआ है, तीसरी बात है यहाँ पे दिया हुआ है DM इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, CM। ये भी हो गया। बाकी बात प्रूफ करना है, इतना आपको दिया हुआ, ठीक है, ये हो गया गिवन। अब बाकी बात यहाँ पे क्या लिखाएगा, TP, यहाँ पे क्या लिखाएगा, TP। लेकिन TP मैंने आपको पता ही है ऊपर क्वेश्चंस में ही लिख दिया है, ये आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, और सबसे पहला प्रूफ करते हैं ये वाला AMC, ये जो दिख रहा है ना, तो ट्रायंगल AMC को कन्वर्ट करके दिखाते हैं ट्रायंगल BMD का, फिगर वही रहेगा, ठीक है बच्चों। आप लोगों को फिगर नजर आ रहा है, तो फिगर आपको वही रहेगा, ठीक है, बिल्कुल फिगर नजर आ रहा है, तो फिगर यही रहेगा। मैं इसको आपको यहीं पे इसी फिगर पे समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, लेकिन हाँ, आप जब आप बनाओगे तो हमेशा एग्जाम में या अपने कॉपी पे फिगर बनाना ना भूले, क्योंकि फिगर जब तक नहीं बनेगा तब तक क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे ये तो बात समझ में आ गया। अब इसको प्रूफ करते हैं, तो लिखेंगे प्रूफ के हिसाब से प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ट्रायंगल इन ट्रायंगल लिखते हैं, यहाँ पे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल भाई, AMC। अच्छा, ये पहला प्रूफ कर रहे हैं, यहाँ भी पहले फर्स्ट भी लिख देते हैं, इन ट्रायंगल AMC एंड इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD लिख दिए। अब ये लिखने के बाद इसको जब प्रूफ करते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। चलिए, अब AMC और BMD तो पता चल गया। अब आते हैं ट्रायंगल कहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो ट्रायंगल यहाँ पे नजर आ रहा है आपका AMC। तो इसको रेड कलर के साथ मैं बताना चाहूंगा ताकि आपको क्लियर नजर आए। देखो, आपको नजर आ रहा है ऐसे, ये रेड कलर है, चलो ऐसे हो गया, एक येलो कलर भी होना चाहिए।
अब उसके बाद यहाँ पे अगर मैं रेड कलर तो है लेकिन लिखाता क्यों नहीं है, ऐसे हो गया क्या? चलिए, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए एक ये ट्रायंगल हुआ, फिर से वही बात, अरे यार कभी रेड कभी कुछ, ये हो गया। दो ट्रायंगल नजर आ रहा है, एक येलो और एक रेड, यही दोनों को पहले हमको कन्वर्ट करना है। तो चलिए गिवन देखिए, आपको अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, बी एम इक्वल्स टू ए एम, ऑलरेडी गिवन में दिया हुआ था। तो चलिए पहले उसी शुरुआत करते हैं, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे बी एम इक्वल्स टू ए एम लिख देते हैं। यहाँ पे लिखो बी एम इक्वल्स टू हो जाएगा ए एम, ये हो जाएगा गिवन में। अच्छा यहाँ से आप देखते हैं ये सब गिवन में है ना, मिड पॉइंट की वजह से बोला गया था, तो ये आप लिख दो गिवन में, ये की बात हो गया। दूसरी बात बच्चों, यहाँ पे आपको पता है ये एंगल इक्वल टू ये एंगल बनेगा, ये आपको दिख रहा है ना, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल बनेगा, किसकी वजह से, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखो एंगल डी एम बी इक्वल टू बनेगा यहाँ पे ए एम सी, तो यहाँ पे लिखो एंगल ए एम सी, ये किसके हिसाब से हो जाएगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से हो जाएगा। दो चीज तो हो गया। अब तीसरा आपको पता है डीएम इक्वल टू सीएम दिया हुआ है, डीएम इक्वल टू सीएम दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख लो डीएम इक्वल टू सीएम। ये ट्रायंगल देख रहे हैं यहाँ पे, ये तो हुआ फर्स्ट कट इक्वल टू फर्स्ट कट, और ये सेकंड कट इक्वल टू हम सेकंड कट भी बता सकते हैं, तो ये भी आपको दिया। अच्छा ये मिड नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है जी मिड पॉइंट है, बस लिखा हुआ है दिया हुआ है। चलो आपका ये ट्रायंगल हो गया प्रूफ, तो ट्रायंगल आपका हो गया ए एम सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी एम डी का, ये ना। और बाई किससे आप किए हो, तो देख लो यहाँ पे पहले आपने दिखाया यहाँ पे साइड, फिर एंगल, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल हुआ ना, जैसे हुआ साइड, फिर ये हुआ एंगल, फिर हुआ साइड, ठीक है। ऐसे ऐसे दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, एस ए हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आते हैं इस पे, लेकिन बच्चों इस ट्रायंगल पे तो आगे अब सेकंड क्वेश्चन जो प्रूफ करना है आप लिखते जाना, क्योंकि इरेज कर देंगे। अब देखिए आप अगर सेकंड की बात करें तो डीबीसी इज ए राइट एंगल्स। अब डीबीसी अगर मान लीजिए अगर राइट एंगल्स की बातें कर रहे हैं, प्रूफ करने हैं, तो सबसे पहले अगेन ये लिखो, अगेन ये लिखो, अगर मान लीजिए प्रूफ करना है तो आप देखो ट्रायंगल आपने ए एम सी को कॉन्ग्रुएंट किया है, किससे, कौन ट्रायंगल का, बी एम डी का किया था ना, ये तो ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे क्या करो बच्चा, इसमें एक एंगल की जरूरत है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इसको आप इरेज करते हैं, आप प्रूफ कर चुके। अब आते हो सेकंड नंबर पे, अगर यहाँ पे ट्रायंगल एएमसी या ट्रायंगल बीएमडी ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है, तो मैं क्या करता हूँ, इस एंगल को, ये वाला एंगल और इस एंगल को मैं सीपीसीटी से दिखा देता हूँ, ठीक है। तब क्या बन जाएगा, ये इसके पैरेलल बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे सी ए बी, सीपीसीटी से तो हम आराम से कर ही सकते हैं, क्योंकि अगर ये मान लीजिए अगर ये एंगल नहीं होता तो ये ट्रायंगल बनता नहीं ना, इसी वजह से इसको हम क्या कर देते हैं, सीपीसीटी से दिखा देते हैं, ठीक है। तो सी ए बी, तो यहाँ पे सी ए बी एंगल्स आप दिखा दो, यहाँ पे एंगल डीबीए का, एंगल डीबीए का, ये किससे दिखा दो, सीपीसीटी से। और जैसे ये सीपीसीटी से हुआ बच्चा, इसका मतलब क्या माना जाएगा, बीडी जो होगा ना वो पैरेलल बन जाएगा, बीडी जो होगा वो पैरेलल बन जाएगा एसी का, किससे बन जाएगा, ऑल्टरनेट्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर से, ऑल्टरनेट इंटीरियर से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये कहानी समझ में आया। अगर ये सीपीसीटी से हुआ, अगर मान लीजिए ये एंगल इक्वल टू अगर ये एंगल होता है, तब ये इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, और ये ए बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ये तो ठीक है। अब इतना करने के बाद, अब इतना करने के बाद मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि हमको कहानी पहला से खत्म है, पहला मैंने दिखा दी गिवन रहेगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ, ठीक है। तो चलो इसको, पहले वाला को प्रूफ हो चुका है, फर्स्ट वाले को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है, तो लंबा क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा तो यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। लीजिए वो भी गायब हो गया, चलो इसको ऐसे ही रेज कर देते हैं, तो यहां से ये गायब। अब यहाँ पे इसको मुझे ऊपर ले जाना पड़ेगा, तभी तो सेकंड वाला आप प्रूफ कर सकते हो। ये चलिए, ये सेकंड मैं यहां शिफ्ट कर दिया। चलो अब आते हैं क्वेश्चंस पे, ये तो हो गया। अब बच्चों
आपको क्या करना है, डीबीसी प्रूफ करना है। अब देखो जैसे बीडी पैरेलल अगर एसी अगर हुआ एंड यहाँ पे लिख दो एंड क्या हो जाएगा, जब ए बी पैरेलल अगर यहाँ पे एसी अगर हो गया तो आप बीसी को मान लो ट्रांसवर्सल, बीसी इज ट्रांसवर्सल, बीसी क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। अब जैसे ये ट्रांसवर्सल अगर हुआ, ये बीसी क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। जब मैं यहाँ पे कह रहा हूं जब ये इसके पैरेलल हुआ तो ये इसके क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल जैसे ही हुआ बच्चा, बीसी जैसी ट्रांसवर्सल हुआ, बीसी जैसी ट्रांसवर्सल हुआ तो आपको मालूम है ए सी बी, तो आप ऐसे करके लिखो एंगल ए सी बी, अब प्लस में हो जाएगा एंगल डीबीसी, एंगल डीबीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। लेकिन ये कैसे हो जाएगा, इसको आप लिखोगे को इंटीरियर्स, किसके हिसाब से ये 180 डिग्री होगा, तो को इंटीरियर एंगल से आपको मालूम ही होगा, जब ऐसे करके कोई लाइन होता है और ये एंगल और इस एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, जब ये लाइन इसके पैरेलल होता है तो होता है ना, इसी वजह से क्या होगा यहाँ पे ये होगा ही होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बात यहाँ पे करना है। हाँ, तो अब यहाँ पे ये बात तो आपको समझ में आ गया। अब इसके लिए आप देखो, इसको मैं इरेज कर लेता हूं। अब यहाँ पे ये कहानी खत्म हो गया। अब एसीबी और डीबीसी आपको जैसे कि मालूम है जो एंगल सी पे क्या बन रहा है, राइट एंगल, इसका मतलब ये कितना डिग्री बन रहा होगा, 90 डिग्री। ये कितना डिग्री बन रहा होगा, 90 डिग्री बन रहा होगा, है कि नहीं, ये 90 डिग्री बन रहा होगा। तो आप सीधे सीधी बात यहाँ पे एसीबी की जगह पे क्या लगा दो, 90 डिग्री, अब प्लस में यहाँ पे हो जाएगा एंगल डीबीसी इक्वल टू 180 डिग्री। तो हो तो गया, देयरफॉर यहाँ पे एंगल डीबीसी यहाँ पे 180 डिग्री, आप चलो थोड़ा एक लाइन और लिख दो, माइनस 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो बच्चा, डीबीसी आपका बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, हो गया आपका, ये प्रूफ हो चुका है। ये था आपका सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर भी मैंने प्रूफ कर दिया। चलिए अब आते हैं कौन सा, थर्ड नंबर पे। सेकंड प्रूफ हो चुका है, फर्स्ट मैंने पहले प्रूफ कर दिया, आप थर्ड की बात करते हैं। इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा, आप इसको देख सकते हो। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं थर्ड नंबर के हिसाब से, तो इसको तो मैं रहने दूंगा यहां तक, ठीक है। अब यहां तक रहने के बाद तीसरा वाला अगर प्रूफ करना है बच्चा तो यहां पे लिखो तीसरा, और अगेन इसी का मैं बात करूंगा। लेकिन अब यहाँ पे देखो, पहले हमने सीपी से उसको माना था, अब मैं यहाँ पे प्रूफ करने के लिए जा रहा हूं डीबीसी ट्रायंगल। तो डीबीसी कहाँ है, तो डीबीसी अब इक्वल्स यहाँ पे दिया हुआ एसीबी। तो अब क्या करता हूं, अब ये दोनों पैरेलल मैंने सीपी सीरीज दिखाया था, अब मैं क्या करता हूं, ये डीबी इक्वल्स टू एसी सीपी सीरीज से कर देता हूं। क्यों कर देता हूं, क्योंकि पहले से ये ट्रायंगल क्या है, ऑलरेडी ये कॉन्ग्रुएंट है। जब ये कॉन्ग्रुएंट मैंने ट्रायंगल अगर कर दिया, तो मान लीजिए अगर ये साइड अगर होगा या नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो क्या ट्रायंगल बनेगा, नहीं ना। फिर ये साइड अगर मान लीजिए अगर नहीं हुआ तो क्या ट्रायंगल बनेगा, नहीं। इसी वजह से ये साइड और ये साइड आपको किससे हो जाएगा, बराबर सीपी से। लेकिन यही ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बीएमडी और एसीएम वही है। तो आप यहाँ पे लिख दो, जो बीडी जो होगा वो बराबर हो जाएगा, बीडी जो बराबर हो जाएगा इक्वल हो जाएगा एसी का, लेकिन किससे हो जाएगा, सीपी से हो जाएगा। इतने के बाद आप सीधा आ जाओ इन ट्रायंगल जो आपको प्रूफ करना है। इन ट्रायंगल क्या करना है, डीबीसी, तो डीबीसी एंड ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, एसीबी, तो एसीबी पे आओ। चलो गिवन क्या है, सबसे पहले उसको लिखना शुरू करते हैं। देखो अगर ट्रायंगल आप डीबीसी की बात करते हो तो एंगल बी इक्वल टू, तो एंगल सी तो वैसे ही 90 डिग्री है। तो आप यहाँ पे लिखो एंगल डीबीसी इक्वल टू एंगल एसीबी जो कि 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये भी 90 डिग्री मैंने प्रूफ कर दिया है और ऑलरेडी पहले से दिया हुआ। चलो ये बात तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिख लो बच्चा db इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पे db लिखो या bd लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पे लिख दो bd इक्वल्स टू ac, ये भी हो जाएगा। किसकी वजह से, आप लिख दो प्रूफ एज एभव, मैं ऊपर ही प्रूफ कर चुका हूं, तो इसीलिए प्रूफ एज एभव लिखे हैं, ठीक है। दो चीज तो मिल गया, और आपको पता होना चाहिए बीसी दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो बीसी इक्वल्स टू यहाँ पे बीसी, ये भी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो आप ये कॉमन लिख दो। चलो तीन चीजें मिल गया। तो ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल आपका डीबीसी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल
ए सी बी बाय किससे होगा, आप खुद बताओ। देखो एक तो ये साइड हो गया, फिर ये 90 डिग्री हो गया, फिर ये साइड हुआ, तो साइड एंगल साइड सी, इसको क्या दिखा दो, साइड एंगल साइड सी हो गया। यहाँ आप देख सकते हो साइड एंगल साइड से मैंने इसको दिखा दिया। ठीक है, अब इतना कहानी तो समझ में आ चुका है। यहाँ के बाद यहाँ से आए हैं, अब ये हो गया आपका कौन सा, तीसरा। चलिए चौथा के लिए आपको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, फोर्थ नंबर यहीं पे बना देते हैं। जैसे लिखा हुआ सी एम इक्वल टू मुझे क्या करना है, हाफ ऑफ ए बी करना है। ठीक है, तो जैसे अगर मुझे सी एम इक्वल टू बोला गया हाफ ऑफ अगर ए बी अगर करना है बच्चों, तो आप क्या करो, यहाँ पे पहले ए बी की बात करो। तो ए बी जो होगा, ए बी को आप कैसे लिख सकते हो, ए बी को आप कैसे लिख सकते हो, बी एम इक्वल टू ए बी लिख सकते हो। अगर इसको प्रूफ कर रहे हैं, थर्ड वाला प्रूफ कर रहे हैं, नहीं फोर्थ वाला, ठीक है ना, फोर्थ वाला प्रूफ कर रहे हैं, तो क्या आप ए बी के बराबर में क्या लिख सकते हो, यहाँ पे बी एम प्लस में क्या लिख सकते हो, ए एम, हाँ या ना, लिख सकते हो, लिख सकते हो। कैसे, जैसे मान लीजिए ये तो पूरे घास घास दिए थे, अब यहाँ देखो अगर ये पूरा साइड दिया हो इतना, अब इसको इतना पार्ट और इतना पार्ट अगर जोड़िएगा तो पूरा ए बी का पार्ट कहलागा कि नहीं, इतना प्लस इतना, ए एम प्लस बी एम, तो ए एम प्लस बी एम अगर जोड़ते हैं तो पूरा ए बी के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे हम यही लिखे हैं, तो यहाँ पे ए एम और प्लस में बी एम। अब देखो ये तो ठीक है, आपको प्रूफ करना है यहाँ के हिसाब से, और आपको पहले से मालूम है यहाँ पे जो बी एम इक्वल टू एम ए, जो कि मिड पॉइंट कर रहा है यहाँ पे गिवन है। तो आप यहाँ पे बच्चों आपको सीएम के हिसाब से बोला गया था, सीएम के हिसाब से होना चाहिए। तो आप बी एम प्लस यहाँ पे ए एम तो हो ही गया, ऊपर से आप यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है डीएम इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, सीएम लिखा हुआ है, डीएम इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, सीएम। ठीक है, जब यहाँ पे डीएम इक्वल टू सीएम लिखा हुआ है तो सीएम आपको प्रूफ करने हैं, तो एएम, तो एएम तो ठीक है, अब बीएम। तो चलो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो बीएम के जगह पे आप लिख दो एएम, ठीक है, फिर यहाँ पे भी लिख दो एएम, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2am हो जाएगा, 2am हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए जो 2am बात कर रहे हैं वो cm के बराबर है, मतलब dm जो अगर कहें वो cm के बराबर में है, पहले से हम लोग जानते हैं। थर्ड वाला ये प्रूफ कर, dm इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, cm लिखा हुआ है, तो dm इक्वल टू जब cm अगर बात लिखा हुआ तो मिड कर रहा है, तो यहाँ पे 2am जो होगा वो क्या हो जाएगा, किसके बराबर में हो जाएगा बच्चा। तो यहां तक तो बात समझ में आ गया। जो ए बी इक्वल टू क्या हो सकता है, बी एम प्लस में ए एम हम लोग करेंगे, और ए एम प्लस ए एम, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है जो बी एम इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ए एम, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मैंने इसको नीचे से ऊपर उठा कर दे दिया। अब यहाँ पे देखो ए एम प्लस ए एम कैसे हुआ, क्योंकि बी एम इक्वल टू क्या दिया हुआ है, आप यहाँ पे लिख सकते हो जो आपको दिया हुआ है बी एम इक्वल टू ए एम में दिया हुआ है, ठीक है। बट बच्चा आपको पता होना चाहिए, बट इन ट्रायंगल अभी आपने प्रूफ किया था, डीबीसी प्रूफ किया था, तो डीबीसी एंड यहाँ पे ट्रायंगल आपने प्रूफ किया था ट्रायंगल एबीसी के हिसाब से, ट्रायंगल एबीसी के हिसाब से। तो क्या आप इसको ए बी इक्वल्स टू क्या हो सकता है, डीसी हो सकता है या सीडी हो सकता है, आप चाहो तो इसको सीपी सीटी से भी कर सकते हो, अगर नहीं करके दिखाया तो यहाँ पे हो गया। अब देखो जैसे यहाँ पे मैंने दिखा दिया जो ए बी इक्वल्स टू अगर सी डी हो सकता है, तो अगर मान लीजिए इसको बाइसेक्ट अगर कर दे बोथ साइड अगर आप मान लो यहाँ पे अगर आप बाइसेक्ट कर देते हो, वैसे भी हाफ हो चुका है, तो 1.5 अगर ए बी को अगर हाफ करते हो तो यहाँ पे सी डी को भी क्या करना होगा, हाफ करना होगा। अब जैसे अगर ए बी को अगर हाफ करते हैं तो ए बी का हाफ करने की जगह पे क्या मैं ए एम लिख सकता हूँ, ठीक है। अब सी डी को अगर हाफ करते हैं उसके जगह क्या लिख सकते हैं, सी एम लिख सकते हैं। तो इसको मान लो आप सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। नाउ यहाँ पे आते हैं अब ए बी इक्वल्स टू में आप क्या लिख सकते हो, ए बी इक्वल्स टू में यहाँ पे लिखा हुआ है 2am, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो बच्चा यहाँ पे ए एम इक्वल्स टू आपको क्या है, सी एम, क्योंकि बाइसेक्टर की वजह से, तो यहाँ पे हो जाएगा ए एम इक्वल्स टू 2 तो रहबे करेगा, अब ए एम के जगह पे क्या आ जाएगा, सी एम होगा। अब थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखने के बाद आपको एक लाइन और लिखने हैं जो कि बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। अब ए बी, अब ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या कर देगा डिवाइड, तो 1.5 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा सी एम, यही होगा आपका आंसर, ठीक है। तो देखो ये फोर्थ वाला क्या किया मैंने, पहले तो इतना समझ में आ गया था बात, जो मैंने ए बी को ये कर दिया, डीबीसी इस तरीके से दिया, वो ए बी को तो सीडी सीबी सीडी हुआ है। अब इसको बाइसेक्ट करिए, दोनों तरफ मैंने हाफ किया, तो ए बी
अगर हाफ करते हैं तो AM के बराबर CM हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब बाकी बात यहाँ पे हम लोग को मालूम है AB इक्वल्स टू 2M है, तो AM के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, AM के जगह पे क्या लिख सकते हैं, CM। इसी वजह से मैंने क्या किया, AM के जगह पे CM लिख दिया, हो गया कहानी खत्म। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको क्वेश्चंस एक्सरसाइज 7.1 का यहां से होता है खत्म। अब मैं बात करता हूं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चंस। 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे कह रहा है बच्चा इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट यहां पे लिखते हैं, और बोला है यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सबसे पहले इसमें फिगर नहीं दिया हुआ है, मैं यहाँ पे फिगर बनाऊंगा। फिगर जब नहीं दिया गया तो फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इस तरीके से फिगर बना लो। लिखा हुआ है ए बी और सी, मैंने इस तरीके से लिख लिया। ए बी और ए सी बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो आप ऐसे करके और ऐसे करके, और ये ओ पे इंटरसेक्शंस कर रहा है इस तरीके से, और यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा कंस्ट्रक्शंस। तो आपको क्या करना होगा, ऐसे करके डॉट 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 से ऐसे मिलाना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, ये कहानी आपको समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, इतना होने के बाद आपको पता है ये गिवन तो लिखना ही पड़ता है, तो इसको गिवन से हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। तो गिवन लिखते हैं, तो गिवन क्या दिया हुआ है, तो गिवन आपका सबसे पहला जो पॉइंट दिया हुआ है वो लिखा हुआ है ए बी इक्वल्स टू ए सी। जब आपके पास ए बी इक्वल्स टू ए सी है ये गिवन, और बोला कि एंगल बी एंड एंगल सी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, एंगल बी एंड एंगल सी बाइसेक्ट। तो आप यहाँ पे लिख दो जो एंगल बी एंड एंगल सी आर बाइसेक्टर। ठीक है ना, एंगल बी एंड एंगल सी आर बाइसेक्टर। ठीक है ना, तो ये बाइसेक्टर्स है। ठीक है ना, बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर एट ओ पे। अब ज्वाइन करने के लिए बोला गया था ए टू ओ, तो मैंने पहले ही ज्वाइन कर लिया ए टू ओ। अब आपको शो करना है, तो शो करने के लिए यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट जो टीपी करना है वो टीपी मतलब टू प्रूफ करना है, ओ बी इक्वल्स टू करना है बच्चा ओ सी, और दूसरा जो प्रूफ करना है आपको ए ओ बाइसेक्ट कराने हैं, ए ओ को बाइसेक्ट कराने हैं एंगल ए का। ठीक है, इतना तो आपको यहाँ भी दिख रहा है। चलिए इसको फिर से प्रूफ करते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चंस, और ये रहा आपका फिगर, ये दोनों बोला गया इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले बात, अगर इसको अगर आप प्रूफ कर रहे हो बच्चा, तो क्या लिखो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये आपको गिवन है, दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, अगर ए बी इक्वल्स टू अगर ए सी दिया हुआ है, तो इसका मतलब एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल किसका, एसीबी का। तो आप यहाँ पे लिखो एंगल एसीबी। क्यों होगा, आपको पता ही है, साइड इक्वल्स अपोजिट एंगल्स ऑल्सो इक्वल्स, अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाता है ना। तो इतना आप पहले काम चलाइए, साइड इक्वल्स अपोजिट एंगल्स ऑल्सो इक्वल्स होता है। अब लिखा हुआ बाइसेक्टर, अगर बाइसेक्टर का लिखा हुआ तो अगर हाफ कर ले एंगल ए बी सी का, अगर ए बी सी अगर हाफ होगा और ये भी अगर हाफ होता है ए सी बी का, तो आपको पता है क्या हो जाएगा। आप इसके बारे में बात कर रहे हो, तो हमको ओ बी इक्वल्स टू ओ सी करना है, तो आप ए एंगल इक्वल्स टू ये एंगल हो जाएगा, मतलब ए बी ओ। तो आप यहाँ पे लिख लो एंगल ए बी ओ इक्वल्स हो जाएगा आपका ए सी ओ का, एंगल ए सी ओ का हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। ये आप हो गया। अब आते हैं इन ट्रायंगल। अच्छा, जब ये अगर हुआ, जैसे आपको देखिए जैसे इस तरीके से हो गया। अब आते हैं ट्रायंगल पे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल कौन सा प्रूफ, हमको ओ बी इक्वल्स टू ओ सी चाहिए, तो आप ट्रायंगल आओ ए ओ बी पे आओ। ठीक है, तो ट्रायंगल यहाँ पे ए बी ओ भी लिख सकते हो, ए बी ओ, एंड ट्रायंगल कौन सा, तो ए सी ओ पे आ सकते हो। इन ट्रायंगल ए सी ओ, जैसे ए सी ओ पे है बच्चा, तो पहले देखो क्या क्या लिखा हुआ है, ए बी इक्वल्स टू लिखा हुआ है ए सी, तो अब ए बी इक्वल्स टू ए सी लिख दो। उसके बाद यहाँ पे आपको एंगल दिख रहा था, ये प्रूफ किए हैं, तो एंगल ए बी ओ इक्वल्स टू एंगल ए सी ओ लिख दो, और लिख दो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन कहां से, फर्स्ट। मां की बात ओ ए इक्वल्स टू ओ ए, दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन होगा कि नहीं होगा, तो आप यहां पे लिख दो कॉमन, ये हो जाएगा आपका कॉमन। आपको तीन चीज चाहिए, आपको मिल चुका है, तो देयरफॉर ट्रायंगल आपका ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल ए सी ओ बाय किससे हो चुका है,
तो आप देखते हो एक एंगल है, सॉरी एक साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है, मतलब यहाँ पे साइड एंगल साइड से ये हो चुका है साइड एंगल। अच्छा यहाँ पे आपको इंक्लूडेड नहीं है, जैसे एक साइड मैंने लिया, ठीक है, फिर ये एंगल लिया तो साइड एंगल, ये तो है नहीं, बाकी बात ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे दो साइड एक एंगल है तो इसको आप साइड एंगल साइड दिखा दो, लेकिन एंगल इंक्लूडेड नहीं है तो फिर भी आप इसको ऐसे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात बच्चा, यहाँ पे अगर आप कहें तो आप यहाँ पे OB इक्वल्स टू जो OC होगा ना, ये जो OB इक्वल्स टू OC जो होगा वो हो जाएगा आपका CPCT से। किससे हो जाएगा? CPCT से हो जाएगा। इसका भी हो जाएगा कहानी CPCT से, ठीक है, इसका भी कहानी हो जाएगा CPCT से। और एक और जो आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया, सेकेंड नंबर अगर बात करें तो सेकेंड नंबर, ये तो हुआ फर्स्ट नंबर, ये कौन सा हुआ? फर्स्ट नंबर। अब सेकेंड नंबर की अगर बात करें तो सेकेंड नंबर भी क्या लिखा हुआ है? AO बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, तो आप एंगल यहाँ पे BAO इक्वल्स टू एंगल, यहाँ पे BAO यहाँ पे कर दो CAO, तो यहाँ पे एंगल CAO इसको भी आप कर दो, किससे दिखा दो? CPCT से। क्योंकि अब यहाँ देखो, अगर सेकंड प्रूफ करने तो आप थोड़ा सा एक लाइन और लिखिए दो, इन ट्राइंगल, हम लोग यहाँ पे जानते हैं नाउ, अगर देखा जाए, अरे सही से लिखा, नाउ इन ट्राइंगल आपने देखा ट्राइंगल ABO कन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल ACO का, कन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे एंगल BAO ये जो इक्वल हो जाएगा CAO का, ये किससे हो जाएगा? ये भी हो जाएगा आपका CPCT से हो जाएगा, ठीक है बच्चा, ये भी किससे हो जाएगा? CPCT से हो जाएगा। जैसे ये CPCT से हुआ तो आप लिख दोगे यहाँ पे एंगल O, सो देयरफॉर यहाँ पे आप लिख दो थस AO बाइसेक्ट एंगल A। हो तो गया, देखिए यही आपको प्रूफ करना था। जैसे ये एंगल इक्वल अगर ये एंगल हुआ, जैसे मान लीजिए आप ये एंगल इक्वल अगर ये एंगल दिखा देते, इसका मतलब यही हुआ ये AO जो है वो क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है बच्चों। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 7.2 का आंसर्स, ठीक है, इतना आपको लिखना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ सेकंड, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए मुझे करना पड़ेगा इसको इरेज। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर देख सकते हो। और इसका मैं फिगर नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये फिगर लिखा हुआ है, इतना ही पे काम चला देंगे। चलिए इतना मैंने फिगर लिख लिया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात करें बच्चा, तो लिखा हुआ यहाँ पे पहले गिवन देख लेते हैं जो क्या क्या गिवन है। वैसे तो पहले फर्स्ट कैपिटल लेटर के हिसाब से बात किया जाएगा। चलिए लिखा हुआ है AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है जो AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया हुआ है। और जैसे ये AD अगर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ बच्चा, इसका मतलब ये होता है कि BD इक्वल्स टू हो जाएगा DC, ये आपको गिवन में चला गया, ठीक है। So that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equals to AC, मतलब यहाँ पे AB equals to, so that ABC क्या बोला गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग को जो है ना प्रूफ करना है, और जिसमें से बोला गया ट्रायंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC। अच्छा AB इक्वल्स टू AC आपको प्रूफ कर लेना है, बात खत्म है, यही आपको लेके चलना है। तो TP कर लेते हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए ये अगर ऑलरेडी पहले से अगर होता AB इक्वल्स टू AC, तो हम लोग को मालूम होना चाहिए जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज क्या कहता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज कहता है जब अगर दो साइड अगर मान लीजिए अगर इक्वल अगर होता है ना ऐसे करके, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल माना जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो इन विच कहने मतलब ये हुआ आपको ये लेके दिखा देना है, ठीक है ना। AB इक्वल्स टू AC, अगर AB इक्वल्स टू आप AC अगर दिखा दीजिएगा तो ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा लिख दो AB इक्वल्स टू है ना आपको AC दिखाना है, यही आपका टारगेट है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अगर ऐसा होता मतलब ये बोला नहीं, आप बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर ये इक्वल दिया हो, अगर मान लीजिए इक्वल दिया ही रहता है तो हमको प्रूफ क्या करना होता? ABC तो तब तो हो गया प्रूफ, तब तक प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं था ना। चलो अब यहाँ पे आते हैं ट्रायंगल ABD, तो प्रूफ करते हैं। यहां से प्रूफ लिखो यहाँ पे एन ट्रायंगल ABD, तो ABD
एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, तो एडीसी, द ट्रायंगल एडीसी, ऐसे करके लिखो। और देखो क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात आपको दिया हुआ है एडीबी, एंगल एडीबी इक्वल्स टू एडीसी, एंगल एडीसी ये कितना डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, गिवन है, लिखा हुआ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या हुआ, अपोजिट जो साइड होगा ना वो ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, इक्वल बाइसेक्ट करके दिया हुआ है। तो बी डी इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है सी डी, ये भी आपको दिया हो बाइसेक्टर की वजह से, ये भी हो गया। अब उसके बाद बच्चा यहां पे बच गया एडी, एडी दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन। तो एडी इक्वल्स टू एडी यहां पे लिख दो, ये रहा कॉमन में, तो आप इसको कॉमन लिख लो, ठीक है। तो आपको ज्यादा जानकारी यहाँ पे मिल गया है, 3 गो जानकारी चाहिए था, तो 3 चीजें हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ ट्रायंगल आपका ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल ए डी सी का बाय किससे, एक तो साइड हुआ, ठीक है, एक ये साइड हुआ, एंगल हुआ। अच्छा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये क्या हो चुका है बच्चा, कॉन्ग्रुएंट हो चुका। आप यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, साइड एंगल साइड से हो चुका है। बाकी बात अगर मैं मान लू यहाँ पे जो ए बी इक्वल्स टू, इसको अगर मैं मान लू यहाँ पे जो आपको क्या बच गया, अब बाकी बात जो बच गया आप उसको लिख लो, जो ए बी इक्वल्स टू ए सी किससे हो जाएगा, सी पी सी टी से। आप जैसी अगर ए बी इक्वल्स टू अगर ए सी अगर सी पी सी टी से अगर मान लिए तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, अब हैंस करके ही लिख दो। अब इसका मतलब ये हुआ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी इज क्या बनेगा, लिखा हुआ है इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3। तो 3 के लिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, सबसे पहले गिवन की तो बात करवे करेंगे, तो गिवन लिखते हैं। गिवन लिखा हुआ एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। और लिखा हुआ यहाँ पे इन विच altitude BE and CF are drawn to equal side AC and AB respectively so that these altitudes are equal, ठीक है। अब ABC अगर मान लीजिए अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आपको गिवन है, ठीक है ना, ये आपको गिवन है। जब आपको ये अगर गिवन अगर है ये है, ये तो ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी सही है। आपको सीधा सीधा प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ करना है यहाँ पे आपको जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड क्या बनेगा बीई, तो यहाँ पे बीई बराबर में दिखा देना है आपको, बीई बराबर में दिखा देना है सीएफ, ये आपको एल्टीट्यूड है, ये नहीं बोला है। अच्छा, एल्टीट्यूड है तो ये तो 90 डिग्री है, तो ये भी आप चीज एक लिख सकते हो। एक बात यहाँ पे और लिख सकते हो, अगर ये एल्टीट्यूड दिया हुआ बच्चा 90 डिग्री के हिसाब से, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो। अच्छा, ये फर्स्ट हुआ। अब सेकेंड थिंग्स चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो जो सी एफ जो परपेंडिकुलर है, वो सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी पे, और दूसरा अगर बात करें जो बीई जो है वो परपेंडिकुलर है आपका किस पे, एसी पे। ऐसे बात ये भी लिखा हुआ और ये आपको प्रूफ करना है। चलिए ये बात आपको समझ में आ गया, इतने आपको गिवन दिया हुआ, ये एस लिखा हुआ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आगे बढ़ते हैं। अब आपको प्रूफ करना है बी इक्वल्स टू सी एफ, यहाँ पे लिखा हुआ है सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, यही शो करना है, ठीक है। तो यही शो करना है, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। कौन सा ऐसा ट्रायंगल ले सकते हैं जिससे ये मुझे इक्वल हो जाना चाहिए। देखो पहली बात, अगर मान लो अगर मुझे बीई इक्वल्स टू अगर सी एफ करना है तो इसके पास 2 रास्ते हैं। एक तो ये रास्ते हैं, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है बच्चा तो क्या हो सकता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर है तो क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर आप ऐसे करके ट्रायंगल अगर लेके चलते हो ऐसे करके, ठीक है, तो ये 90 डिग्री इक्वल्स टू ये 90 डिग्री बनेगा, और एक ये ट्रायंगल बनेगा ऐसे करके, ये बनेगा, ये 90 इक्वल्स टू ये 90 हो जाएगा। उसके बाद अब ये साइड इक्वल्स टू ये साइड बनेगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, 2 चीज मिल गया, और एंगल ए दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन। तो चलिए ऊपर वाला ही ट्रायंगल जो दिख रहा है ना वही हम लोग ले लेते हैं। तो ट्रायंगल लेते हैं ए बी ई, तो यहाँ पे आ जाओ प्रूफ करते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल हम लोग लेते हैं प्रूफ करने के लिए, प्रूफ इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल ABE, तो ABE लेते हैं, ठीक है। एंड ट्रायंगल यहां पे लेते हैं ABE के बाद ACE लेते हैं, ठीक है। तो ACE ये दो ट्रायंगल लिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है अभी तक? चलिए यहां तक तो बात समझ में आ रहा है, यहां तक तो बात समझ में आ रहा है। ट्रायंगल मैंने लिया ABE एंड ट्रायंगल ACE, ठीक है। अब ये लेने के बाद बच्चा आपको मालूम है जो AB इक्वल टू AC होबे करेगा, क्योंकि आपका ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो AC इक्वल टू आप लिख दो यहाँ पे AC इक्वल टू AB, तो ये AB, ये आपका हो जाएगा गिवन में, ये हो गया आपका गिवन, ठीक है। उसके बाद आपका एंगल जो बनेगा BEA, ठीक है। तो आप ऐसे करके लिख दो एंगल, एंगल AEB भी लिख सकते हैं, एंगल AEB इक्वल्स टू एंगल AEC, दोनों एंगल A ही नहीं होगा, यहाँ पे F है। तो एक तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ये एंगल, एंगल AEB, और इक्वल्स टू यहाँ बनेगा एंगल AFC, ठीक है। ये आपका E डिग्री E दिख रहा है। अब यहाँ पे हो जाएगा एंगल AF, तो F पे बन रहा है AFC, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा? एल्टीट्यूड की वजह से, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ एल्टीट्यूड, वैसे भी सिंबल देख सकते हो। उसके बाद बच्चा यहाँ पे अगर देखिए तो एंगल A दोनों में क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, कॉमन, तो ये हमने लिख दिया कॉमन। उसके बाद आपका ये ट्रायंगल कहानी खत्म। तो ट्रायंगल ABE आपका कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल ACE का बाय किससे आप इसको कॉन्ग्रुएंट करना चाहोगे? तो देखो आपने एक दिखाया, क्या दिखाया? एक एंगल ये दिखाया, फिर यहाँ पे आप, अच्छा पहले आप दिखा दो, ये पहले आप ये साइड दिखाए, ठीक है ना। ऐसे करके आपने साइड पे गया, साइड पे जाने के बाद ऐसे करके आपका ये एंगल था, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पे एंगल, तो वैसे तो ये इंक्लूडेड नजर नहीं आ रहा है, तो आप एंगल साइड से दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, एंगल साइड से दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात अगर यहाँ पे अगर देखा जाए, हेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास जो बाकी है, बाकी बात क्या बोला गया आपका एल्टीट्यूड, तो आप यहाँ पे क्या कर दो BE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? BE इक्वल्स टू हो जाएगा CF, तो BE इक्वल्स टू हो जाएगा CF, लेकिन किससे हो जाएगा? CPCT से हो जाएगा। ये हो गया प्रूफ बच्चों। लेकिन आपको एक बात मैं कहना चाहूंगा, क्या है ना, क्वेश्चंस में जो गिवन दिया रहता है ना, उसको आपको यूज करना है। जैसे ट्रायंगल का अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ था जो ABC आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो AB इक्वल्स टू AB क्या बोलते हैं, AB इक्वल्स टू AC तो होबे करेगा। अब बोले सर AB इक्वल्स टू अगर AC है तो हम तो यहाँ पे जो ट्रायंगल दिख रहा है ये भी तो लेके बना सकते थे, ये वाला बिल्कुल लेके बना सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आप यहाँ देखो, जब ये अगर मैं कहूं अगर ये साइड इक्वल टू अगर ये साइड, इसका मतलब अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा? तो उस हिसाब से अगर ये अपोजिट एंगल है तो आप ऐसे करके अगर ट्रायंगल लेते, आप ऐसे करके भी ट्रायंगल लेके बना सकते थे, ऐसे करके ये वाला एक ये ट्रायंगल हुआ, उसके बाद एक ये ट्रायंगल हुआ, तो आप क्या दिखाते हैं? ये 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप ये दिखाते हैं ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया, और ये दोनों में क्या हो जाता है? कॉमन, तो तीन वो चीज तो वैसे मिल जाएगा। बाकी बात आपको बोला गया था तो ये आप CPCT से दिखा देते, तो मैंने दोनों रास्ते बता दिए, एक रास्ता से मैंने बनाया और दूसरा रास्ता से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये भी अगर दिखाइएगा तो हो जाएगा आपका एंगल, फिर यहाँ भी एंगल और ये साइड, मतलब वो भी अगर कहें तो दो एंगल और एक साइड से बनबे करता, ठीक है। चलिए बच्चा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें बच्चा, यहां पे भी देखो क्या लिखा हुआ है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच BE एंड CF टू साइड AC एंड AB आर इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। मतलब इस बार हमको एल्टीट्यूड इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे गिवन लिखो, तो गिवन के लिए आप सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है जो BE इक्वल है आपका CF का, ठीक है, ये आपका इक्वल दिया हुआ है। सो दैट आपको करना है ट्रायंगल AB कॉन्ग्रुएंट करना है ACF का, फिर AB इक्वल्स टू AC करना है, जिससे आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल बना देना है। तो देखो ये आपको प्रूफ करना है, तो ये आपको प्रूफ के लिए आपको इसको माना जाएगा TP। तो आप इसमें क्या लिखिएगा, यहाँ पे आप TP लिखिएगा ना, तो आप TP ऊपर वाला देख सकते हो, ये वाला कॉपी कर लीजिएगा यहाँ पे। चलिए अब ये वाला अगर कॉपी कर दिए तो आप आगे सुनो, आप ये लिखने के बाद यहाँ पे आ जाओ, ठीक है।
अब आते हैं ट्रायंगल ए बी, आप फिगर आप वहां पे देख रहे हो, फिगर वहीं पे काम चलेगा। ए बी ई, तो ए बी ई हम लोग डिसाइड करते हैं ए बी ई, तो ए बी ई ऐसे करके ट्रायंगल, फिर ए सी एफ, तो ए सी एफ ऐसे करके ट्रायंगल, जो पिछले बार लिए थे ना वैसे करके आप बना सकते हो, ऐसे करके ट्रायंगल नजर आ रहा है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ यहाँ पे कर लेते हैं और लिखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, तो ए बी ई, तो ए बी ई एंड ट्रायंगल लेते हैं यहाँ पे ए सी एफ, तो ए सी एफ, ये दो ट्रायंगल लेने हैं आपको, थोड़ा सा अच्छा से लिखा हो। ट्रायंगल कौन सा है, ए सी एफ, तो ए सी एफ, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल लेने के बाद आपको देखना है क्या क्या आपको दिया हुआ है। तो बी इक्वल टू सी एफ तो दिया ही हुआ है, ये तो मैंने लिखा था आपको टीपी के लिए, ठीक है। तो टीपी के लिए मैंने बता दिया आपको, ऊपर में जो दिया हुआ है वही आपको लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चा, बी इक्वल टू सी एफ लिखा हुआ है, तो आप लिखो बी ई इक्वल्स टू सी एफ, ये आपका हो जाएगा गिवन। तो आप ये गिवन लिख लो, पहला चीज तो मिल चुका है। अब उसके बाद बी ई इक्वल टू हो चुका है सी एफ, और ये परपेंडिकुलर यहाँ पे दिख रहा है, एल्टीट्यूड भी दिया हुआ था ना। तो आप चाहो तो यहाँ पे ये भी गिवन लिख सकते हो, आप चाहो बच्चा तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट्स आप लिख सकते हो, सेकेंड पॉइंट्स यहाँ पे ये लिख सकते हो, जो क्या लिख सकते हो, बी ई परपेंडिकुलर है आपका किस पे, एसी पे, पहला पॉइंट्स, और सी एफ परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो। चलो ये तो हो गया। अब इसको लिख लेते हैं, अगर परपेंडिकुलर अगर है बच्चा, तो अगर ऐसे करके ट्रायंगल लेते हैं तो ए एफ सी, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंगल ए एफ सी बराबर में हो जाएगा एंगल ए ई बी, तो एंगल ए ई बी ऐसे हो जाएगा, दो चीज मिल गया। और एंगल ए जो होगा वो दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये हो जाएगा कॉमन, पिछले बार जैसे बनाए थे वही। अच्छा, अब यहाँ पे ऑलरेडी ये दिया हुआ था, तो दो एंगल हो गया, एक साइड हो गया। तो यहाँ पे भी आप लगा दो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो चुका है आपका ट्रायंगल ए सी एफ बाय किससे करना चाहोगे, किससे करना चाहोगे। तो एक तो पहली बात आपको दिया हुआ था साइड, अब बाकी बात दो हो गया एंगल, ठीक है। तो एंगल है, एंगल साइड से दिखाइए क्योंकि इंक्लूडेड आपका नजर नहीं आ रहा है। ये होने के बाद बच्चा आप क्या दिखा दो, ए बी इक्वल टू ए सी दिखा दो सीपी सीटी से। आप ये देखो पहला प्रूफ हो गया। अब सेकंड जो प्रूफ करने के लिए बोला है ना यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए सी, तो आप यहाँ पे लिखो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो चुका, अगेन आप यहाँ पे लिख दो अगेन करके, ठीक है। अगेन यहाँ पे अगर आते हैं, अगेन ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल ए सी एफ का। तो इसका मतलब ये हो बच्चा, यहाँ पर जो ए बी होगा वो ए सी का बराबर होगा, लेकिन किससे हो जाएगा, सीपीसीटी से। और जैसे ही सीपीसीटी से अगर हुआ तो दैट इज आप कह सकते हो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ बच्चा, जब ये ट्रायंगल एबीसी जो होगा ना, ट्रायंगल एबीसी, सो आप यहाँ लिख दो, सो ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि अगर दो साइड अगर इक्वल होता है, अगर दो साइड अगर इक्वल हुआ बच्चा, तो इसका मतलब वो क्या माना जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल माना जाता है। तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए यहां पे अगर आप देखना चाहें तो बहुत ही यूनिक क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर यहां पे अगर देखा जाए 5 नंबर का, तो 5 नंबर क्वेश्चन देखो भाई बहुत ही ज्यादा आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी है। तो मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको गिवन क्या दिया हुआ है, एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सेम बेस पे बना हुआ है, तो यही आपका गिवन हो जाएगा, ठीक है। मैं इस पे ज्यादा लिखूंगा नहीं, आप इसको सीधा सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर कितना है 5, और गिवन में आपको पता है आपको कहां से कहां तक क्या करना है, आपको लिखना ही है ना गिवन में। तो मैं आपको बता देता हूं आप क्या करना, ये ऐसे करके लिख लेना, यहां से यहां तक आपका हो जाएगा गिवन, ठीक है। ये ऐसे लाइन आप लिख दोगे, ठीक है।
आप प्रूफ क्या करना है आपको, सो दैट ABD और ट्रायंगल में जो है ना ACD प्रूफ करना है। तो हम सीधा यहाँ पे लिख देते हैं TP, जो कि प्रूफ करने हैं। तो TP के लिए यहाँ पे जो प्रूफ करने बच्चा वो क्या करना है, तो यहाँ पे आते हैं प्रूफ करते हैं TP। तो TP जो आपको करना है वो करना है एंगल ABD बराबर में करना है आपको एंगल ACD, ठीक है, करना है। चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं। तो यहीं से प्रूफ करना इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ट्रायंगल ABC में। तो इन ट्रायंगल ABC, अब ट्रायंगल ABC अभी इतना ही लिखना है, कॉन्ग्रुएंट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे इक्वल करना है। देखिए कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा हुआ है नहीं ना, तो कॉन्ग्रुएंट हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो ट्रायंगल ABC में अगर बात करें तो आपको क्या क्या नजर आ रहा है, तो आपको नजर आ रहा है AB इक्वल्स टू में नजर आ रहा है AC, ये आपको गिवन हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर AB इक्वल्स टू अगर AC दिया हुआ है तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो एंगल ABC बराबर में हो जाएगा एंगल ACB, एंगल हो जाएगा ACB। इसको आप मान लो फर्स्ट इक्वेशन, होगा कि नहीं होगा। देखो जब अगर ये साइड इक्वल्स टू अगर ये साइड दिया हुआ है तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, बराबर होगा। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सेम बेस पे बना हुआ है, ये BC ऐसे करके बना हुआ है, तो हमको अभी इससे मतलब नहीं है, सेम बेस पे है। लेकिन मैं क्या कहूंगा, ये साइड इक्वल्स टू ये साइड अगर दिया हुआ है, AB इक्वल्स टू अगर AC दिया हुआ है तो इसके एंगल्स जो होगा अपोजिट एंगल वो बराबर ही होगा। तो यहाँ पे यही होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो साइड इक्वल्स अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, ऑल्सो इक्वल्स अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल्स ऑल्सो इक्वल्स, होगा कि नहीं होगा, ये होगा। तो आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन मैंने वहां पे मान के रखा है। अब यहाँ पे बच्चा आओ इन ट्रायंगल, यहीं पे इतना ही बन जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा इसके ऊपर लेके बनाते हैं। इन ट्रायंगल, आप ट्रायंगल किस पे आ जाओ, DBC में या BDC में। तो BDC में अगर आते हो, इसमें भी देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है BD इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, DC। तो आप BD इक्वल्स टू DC लिख लो। सेम यहाँ भी क्या होगा, एंगल DBC, सेम एंगल यहाँ पे क्या बनेगा, DBC इक्वल्स टू यहाँ पे बन जाएगा BDC। मतलब जब ये साइड इक्वल्स टू अगर ये साइड नजर आ रहा है बच्चा, जब आप इस ट्रायंगल की बात कर रहे हो, तो जब ये साइड इक्वल्स टू अगर ये साइड नजर आ रहा है, इसका मतलब ये एंगल इक्वल्स टू एंगल होगा कि नहीं होगा। तो आप यहाँ पे DBC, तो DBC इक्वल्स टू एंगल में लिख दो क्या एंगल, DCB। यहाँ पे DCB, इसको मान लो आप सेकेंड इक्वेशन, इसको आप मान लो सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे, सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे होगा, क्योंकि साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होबे करेगा। यहाँ पे लिख दिया, आप यहाँ पे अपने मन से लिख सकते हो, ठीक है, समझने पे ध्यान देना है, ठीक है। अब ये जैसे अगर मैंने लिखा तो आप यहाँ पे क्या होगा, ऐड कर लो, ठीक है। अब ऐड करो, ऐड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस को। तो चलो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा है, तो अगर एंगल ABC को अगर मान लीजिए DB के साथ अगर जोड़ लेते हैं, DBC, तो DBC के साथ अगर जोड़ेंगे फिर बराबर, मतलब इस साइड वाले इस तरफ के साथ ऐड करना होता। मतलब अगर कहें ये LHS है, LHS को LHS वाले साइड के साथ जोड़ना होता है और RHS वाले को RHS के साथ जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे एंगल क्या करो, यहाँ पे ACB, तो ACB में जोड़ दो एंगल यहाँ पर DCB, दिख रहा है यहाँ पे। अब जोड़ने के बाद ABC प्लस DBC, देखो अगर आप DBC और एंगल ABC, अगर आप ऐसे करके अगर ये एंगल देख रहे हैं बच्चा, अगर मैं इतना एंगल की बात करूं, ये एंगल और ये एंगल, अगर ये दोनों एंगल को अगर जोड़ दिया जाए तो पूरा पूरा एंगल कहला जाएगा, ABD कहला जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो एंगल ABD, तो आप यहाँ पर लिखो एंगल ABD। अब बराबर में क्या हो जाएगा, जब ACB प्लस में अगर DCB करेंगे, सेम सेंस यहाँ होगा, जब इतना एंगल और ये इतना एंगल अगर जोड़ेंगे, इतना एंगल और इतना एंगल जोड़ेंगे तो पूरा पूरा एंगल हो जाएगा, जो कि ACD के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ACD के बराबर में हो जाएगा, जो कि हमको यही लाना था, यही हो गया आंसर। ये कन्ग्रुएंट नहीं करना था, बस इतना लाना था, इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई लिखा नहीं ये कन्ग्रुएंट इक्वल्स टू ये, और ना CPCT और ना ही ऐसा कुछ, सीधी सी बात। वहां पे ऊपर वाले ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा, और नीचे वाले का भी बात करें, यहाँ पे दो साइड अगर इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा। अब ये एंगल और ये एंगल दो जोड़ देंगे तो ये एंगल बराबर हो जाएगा, और ये एंगल जोड़ देंगे तो इस एंगल के बराबर हो जाएगा, होगा ना। चलिए आगे बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत बार ये आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बात कर रहा हूं। तो सबसे पहली बात, यहाँ फिगर तो लिखा हुआ है लेकिन फिगर यहाँ पे लिए नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, लिखा ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आप लिखो एक ABC एक आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आप यहाँ पे ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दो ऐसे करके, ठीक है, बना दिया। ये साइड इक्वल टू ये साइड होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। अब आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा AB इक्वल टू AC, तो वहां पे लिखा हुआ है तो मैंने लिख दिया। अब लिखा हुआ साइड BA, तो ये B है, तो BA के थ्रू जो है ना प्रोड्यूस करना है। अब यहां से इसको प्रोड्यूस करना है ऐसे करके, ये प्रोड्यूस हो गया। और लिखा हुआ प्रोड्यूस करने के बाद B इज प्रोड्यूस टू D। अब ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा बच्चा? तो हो जाएगा ये D पॉइंट। तो आप ये मान लो D पॉइंट। अब इसको क्या करने के लिए बोला गया है? इसको बोला गया ज्वाइन कर लेने। तो ऐसे करके ज्वाइन कर लेने। अब ऐसे करके ज्वाइन कर लिए तो आपको फिगर तो नजर आ ही रहा होगा। चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं और ऐसे कर लेते हैं, बार बार ये ऐसे फिगर ऐसे। चलिए अब ऐसे करके जोड़ लो, जोड़ लिए। अब ये पॉइंट को क्या कहते हैं? D। तो ये हुआ D और ये बोला गया है ये भी, जितना AB होगा उतना ही आपका ये AD भी होगा। तो ये और ये जोड़ लिए। अब बाकी बात ये हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है? D सो दैट BCD, तो BC, तो इसका मतलब C यहाँ पे होगा। BCD एक राइट एंगल होने चाहिए, ये आपको प्रूफ करने हैं, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे अगर आपको गिवन लिखना है तो गिवन लिख सकते हो। क्या क्या गिवन दिया था? ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख सकते हो, ठीक है। अगर गिवन लिखने हैं तो आप लिख सकते हो यहाँ पे ट्रायंगल ABC आपका क्या है? ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। तो आप यहाँ पे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल लगा देना, आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे लिख देना। ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसके हिसाब से AB इक्वल टू आपका AC है, ये भी ठीक है। अब बाकी बात यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस लिया गया है, प्रोड्यूस किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है ना। जो साइड BA इज प्रोड्यूस किया गया। चलो ये मैं लिख देता हूँ, ये फर्स्ट बात। और सेकेंड बात यहाँ पे लिखा हुआ है जो BA को क्या किया गया? इस प्रोड्यूस किया गया। तो आप ये भी लिखना चाहते हो तो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। प्रोड्यूस टू D, प्रोड्यूस टू क्या हुआ? D। इसका मतलब यहाँ पे AC इक्वल टू लिखा हुआ है वो AD है। ये भी आपको बात समझ में आ गया। ये भी आपको दिया हुआ है बराबर, ये भी ऐसे करके दिया हुआ है। ये दो बातें समझ में आ गया। अब चलो इसको थोड़ा सा नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब नेमिंग करने के लिए देखो बच्चा, यहाँ पे क्या करना होगा, कौन सा ज्यादा लाइट दिखेगा? चलो इसको ऐसे रहने देते हैं। देखो इसको मान लो एंगल 1, इसको मान लो एंगल 2, इसको मान लो एंगल 3 और इसको मान लो एंगल 4। नेमिंग करके बना देते हैं, आसान तरीके से बन जाएगा। अब देखो बच्चों, अगर आपको दिया हुआ है, आपको अगर दिया हुआ है, प्रूफ करते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखो, अगर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? AB इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? पहले में AC दिया हुआ है। तो AB इक्वल्स टू अगर AC दिया हुआ है, इसका मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बनेगा। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। एंड बच्चों यहाँ पे अगर देखो AC बराबर में AD भी दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से, तो यहाँ पे लिख दो AC इक्वल्स टू अगर AD अगर दिया हुआ है, जब दो साइड अगर इक्वल होता है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा सेकंड, ठीक है ना। जब ये साइड इक्वल्स टू अगर ये साइड हुआ तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएगा? इस ट्रायंगल के लिए इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये सब होने के बाद आप सीधा आओ इन ट्रायंगल BCD में, इन ट्रायंगल BCD के हिसाब से आप चाहो तो यहाँ पे AC इक्वल टू AD लिखा हुआ है, तो कौन से ट्रायंगल की बात कह रहा था? तो ABC का। तो आप ट्रायंगल यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, ये ABC के नहीं, AC इक्वल टू तो ACD। तो ये ट्रायंगल था ACD के लिए। ये कौन सा ट्रायंगल की बात था? तो ट्रायंगल ACD के लिए था। और ये जो ट्रायंगल था वो ABC के लिए था। आप चाहो तो ये लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो ऐसे करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं ट्रायंगल यहाँ पे BCD। तो अगर BCD पे आते हैं तो कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको सीधा जोड़ लेना है। तो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 और प्लस में एंगल 4 इक्वल टू सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टीज से कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे सम ऑफ ट्रायंगल्स प्रॉपर्टीज से मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको ऐसे कर लेते हैं। यहाँ के बाद हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, आपको प्रूफ क्या करना है ये तो लिखवे नहीं किए, तो यहाँ पे लिख देते हैं। आप यहाँ पे देखो
टू प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है जो एंगल BCD होना चाहिए कितना डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि लिखा BCD इज क्या होना चाहिए, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, जब एक एंगल का सम अगर मान लीजिए 90 डिग्री होगा तो। अच्छा बच्चों, मैं अगर इस फिगर के हिसाब से बात करूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे करके भी तो लिख सकता हूं। एंगल 2 प्लस एंगल 3 अगर जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 2 3 मान के बना रखे हैं। अब देखो मुझे 2 और 3 चाहिए, एंगल 1 नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे 2 प्लस 3 के सम कितने लाने हैं, 90 डिग्री। और एंगल 1 इक्वल टू अगर 2 लिखा हुआ है, क्या मैं एंगल 1 के जगह पे एंगल 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिखा हुआ है तो एंगल 1 के जगह पे एंगल 2 लिख सकता हूं, इसलिए 2 लिखा। और 2 मुझे चाहिए तो इसको हम रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। आप 3 मुझे चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो 3 का 3 रहने देंगे। और बच्चों यहाँ पे 3 एंगल तो चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 3 एंगल लिखा, प्लस 4 एंगल चाहिए, नहीं चाहिए। एंगल 4 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो एंगल 4 के जगह पे 3 लिखा हुआ है, तो आप 3 लिख लो। यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री। सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी से मैंने यहाँ पे लिया है, आपको ध्यान में समझ में आता होगा। अब चलो इसको जोड़ो, तो जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा एंगल 2, अब फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे 2 अगर कॉमन ले लेते हो तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे इसको अगर इससे कैंसिल अगर कर लेते हो बच्चा, तो यहाँ पे एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये यहाँ पे कहानी हो गया, ट्रायंगल BCD इज हो जाएगा आपका राइट एंगल, क्योंकि 90 डिग्री अगर हुआ तो इसका मतलब राइट एंगल बनबे करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चंस जो था ये 6 नंबर आपको समझ में आ चुका है, ठीक है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करके 1 2 3 मान लीजिएगा, सबको जोड़ लीजिएगा, इस हिसाब से आपको आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चा, तो यहाँ पे कह रहा है ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A दिया हुआ है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो एक ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है, अब ये 90 डिग्री दिया हुआ ऐसे करके, ठीक है। ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड एंगल A पे बना रहा है 90 डिग्री, तो एंगल A, तब तो हम इसको थोड़ा ऐसे करके बनाना चाहेंगे, इस तरीके से, थोड़ा सा अच्छा से बनो यार। चलो इसके लिए फिगर ही ले लेते हैं, सबसे अच्छा जब इसका फिगर दिया हुआ है तो फिगर की बात किया जाए तो ट्रायंगल ऐसे दिया हुआ। चलो राइट एंगल ट्रायंगल, तो उल्टा सुल्टा जो भी लेना है ऐसे करके जीरो। अब यहाँ पे अगर इसको बात करूं तो ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है ऐसे करके, मैंने ऐसे करके ट्रायंगल लिया, ठीक है। ये 90 डिग्री है, तो A B और इसको मान लो C ऐसे दिया हुआ, ठीक है। चलिए सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे ये तो पता चल ही गया, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ। एंगल A आपको 90 डिग्री दिया हुआ गिवन में है, अब इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, और लिखा हुआ AB इक्वल्स टू AC। तो आपको गिवन क्या दिया हुआ है, तो गिवन तो आपको पता चल ही चुका है, जो एंगल A पे क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। और दूसरा सिचुएशन में लिखा हुआ है जो AB इक्वल्स टू आपके पास क्या दिया हुआ है, AC, ये गिवन दिया हुआ है। और टू प्रूफ में अगर बात करें बच्चा, तो क्या लिखा हुआ है, जो एंगल B इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए, एंगल C। अच्छा फाइंड करना है, सॉरी प्रूफ नहीं करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फाइंड करने हैं, क्या फाइंड करने हैं, तो एंगल B का वैल्यू क्या होगा एंड एंगल C का वैल्यू क्या होगा, यही फाइंड करना है। फिगर मैंने बना दिया और यहाँ पे लिखा हुआ ये साइड इक्वल्स टू ये साइड दिया हुआ है, ठीक है। अब ये अगर ठीक है तो अब यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल, यहीं से बनाना शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, अब ABC ट्रायंगल में आते हैं बच्चा, तो आपको क्या लिखा हुआ है, AB इक्वल्स टू AC, ये आपको गिवन है, ये गिवन है ना। तो आप गिवन जैसी है तो आप बोल सकते हो अगर साइड अगर इक्वल होता है, दो साइड अगर इक्वल हुआ तो एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे एंगल ABA, या तो आप सीधा से लिखो ना, एंगल B इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, एंगल C इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइड इक्वल्स अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएगा, अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गया। अब यहां तक बात अगर समझ में आ गया तो अगर अपोजिट एंगल यहाँ पे इक्वल हो गया, तो अब आते हैं इन ट्रायंगल फिर से यहाँ पे। तो ट्रायंगल अगर ABC में अगर बात की है बच्चा, तो इन ट्रायंगल ABC के हिसाब से
आप यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना डिग्री होता है सम 180 डिग्री होता है सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी से होता है ना। आप ये लिख दो एंगल ए ऑलरेडी दिया हुआ है 90 डिग्री है तो आप 90 डिग्री लिखो और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है तो आप यहाँ पे दोनों में से किसी एक को क्या कर लो डबल कर लो, कर लिया। अब यहाँ पे 90 डिग्री है, अब एंगल बी और एंगल बी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल बी, अब 180 डिग्री, अब 180 उधर चला गया तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे एंगल बी की अगर बात करें तो 90 डिग्री बचेगा, 80 में से 90 बचेगा और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अगर सिर्फ आपको बी चाहिए तो 90 को आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो एंगल बी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ बच्चा एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये दोनों का दोनों कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। यही होगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मैंने इधर से शुरू किया और इधर मैंने बना दिया। ठीक है बच्चों, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो लिखा हुआ है ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में आया है और आता भी है और बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं। चलो देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है सो दैट एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर 60 डिग्री। मतलब साफ साफ यहाँ पे अगर मैं कहूँ क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपको प्रूफ करना है यहाँ पे ट्रायंगल, मतलब लिखा हुआ यहाँ पे सो दैट एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। आपको हर एक एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितना होना था 60 डिग्री होता ही होता है। अगर ट्रायंगल एबीसी मान लीजिए लेते हैं, अगर हर एक एंगल का वैल्यू अगर 60 डिग्री हुआ तो आप उसको क्या कहोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो लेट कर लो क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा होता, लेट हम लोग लेते हैं यहाँ पर ट्रायंगल एक एबीसी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब जैसे लिए यहाँ पे तो आपको प्रूफ क्या करना होगा जो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू और एंगल सी इक्वल्स टू हो जाना चाहिए 60 डिग्री, आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं यहां से। अब यहीं से मैं शुरू कर देता हूं। तो सबसे पहली बात, अगर आपने ट्रायंगल एबीसी लिया है, चलो ट्रायंगल अगर एबीसी लिया है तो इस ट्रायंगल को एबीसी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये हुआ ए, ये हुआ बी और ये हुआ सी और तीनों साइड इक्वल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। लेकिन एंगल मुझे यहाँ पे निकालना है 60 डिग्री होने चाहिए। ठीक है ना, मुझे एंगल दिखाना है सारे के सारे एंगल जो ट्रायंगल्स का एबीसी जो लिए हैं, दिया हुआ नहीं है, मैंने यहाँ पे लेट कर लिया। अब ये एबीसी जो कि 60 डिग्री होने चाहिए, तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। अच्छा बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं AB इक्वल्स टू अगर मैं AC लिखूं, AB इक्वल्स टू अगर AC हुआ तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो एंगल B इक्वल्स टू क्या बनेगा एंगल C बनेगा। जब साइड अगर इक्वल होता है, दो साइड अगर इक्वल होता है, उसका अपोजिट एंगल भी क्या होता है इक्वल होता है। तो इसके हिसाब से आप इसको मान लो, इसको आप मान लो फर्स्ट इक्वेशंस। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आप बात करो, अब यहाँ पे अगर बात करो, अगर आप लेते हो यहाँ पे BC इक्वल्स टू आप मानो CA लेते हो, तो BC इक्वल्स टू अगर CA हुआ इसका मतलब एंगल B इक्वल्स टू क्या बन जाएगा एंगल A बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आप इसको मान लो सेकेंड इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने AB इक्वल्स टू AC किया, ये तो एंगल है आपका। ठीक है, ये एंगल का साइन दिया हुआ, तो घबराए नहीं, ये एंगल है। ठीक है, और ये BC साइड लिखे हैं, ये क्या लिखे हैं BC साइड, ये BC है और ये फिर से एंगल है। तो BC इक्वल्स टू CA तो बात समझ में, BC इक्वल्स टू AC हो गया, AB इक्वल्स टू यहाँ पे AC हो गया। अब यहाँ पे AB इक्वल्स टू अगर मान लीजिए अगर आप लेते हो AB इक्वल्स टू अगर BC लेते हो, अगर AB इक्वल्स टू अगर BC लिया बच्चा, तो AB इक्वल्स टू BC में क्या हो जाएगा एंगल A इक्वल्स टू एंगल C हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका थर्ड इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि साइड इक्वल्स अपोजिट एंगल इक्वल होता है। 3 मैंने यहाँ पे इक्वेशन ले लिया। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल, यहां से आने के बाद अब यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे है ना सीधा एक्स लेके बना लेते हैं, बोलते हो गया सर। नाउ इन ट्रायंगल ABC में अगर आते हैं तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस में एंगल C इक्वल टू ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। तो सम ऑफ यहाँ पर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब बच्चों यहां पर गौर से देखना, एंगल B, गौर से मतलब क्या बहुत ही ज्यादा आपको गौर से देखना पड़ेगा। देखो
यहाँ पे एंगल बी जो दिख रहा है वो किसके बराबर में है, सी के, और यहाँ एंगल बी जो है किसके बराबर दिख रहा है, ए का। फिर यहाँ पे एंगल ए जो दिख रहा है वो किसके बराबर दिख रहा है, सी का। मतलब यहाँ पे गौर से देखिएगा सब एक दूसरे के इक्वल है। एंगल ए अगर सी के बराबर है, एंगल बी एक बराबर है, और यहाँ पे बी सी का, तो सब एक दूसरे के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो आपको क्या करना होगा, किसी को भी है ना अगर देखा जाए तो आप ऐसे लिख सकते हो, चलो एंगल ए, तो ए तो होबे करेगा। अब बी की जगह पे देखो ए है कि नहीं, बी की जगह पे ए है तो आप यहाँ पे ए लिख लो, ठीक है। अब सी की जगह पे देखो ए है कि नहीं, अब सी की जगह ए है तो आप यहाँ पे ए लिख लो। अब ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए जो होगा वो कितना हो जाएगा, 160, अब बाई में 3 कर लो, तो यहाँ पे एंगल ए जो हो जाएगा बच्चा वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और जैसे 60 डिग्री अगर हुआ तो आपने यहाँ पे सपोज किया, प्रूफ करना था एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू और एंगल सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री ही होगा। क्योंकि आप चाहो तो यहाँ पे सिमिलरली लिख सकते हो। सिमिलरली क्या, एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा जहां सबको ऐसे करना है या वैसे नहीं, आप सीधा सीधा यहाँ पे लिख दो सिमिलरली होगा सारे का, सारे के सारे ऐसे करके सिमिलरली है ना। आप अभी ए को रिप्लेस किए, आप चाहो बी की रिप्लेस करो, आप सी की रिप्लेस करोगे तो सब में क्या हो जाएगा, आपको यही नजर आएगा। तो सिमिलरली ऐसे करके लिख दो, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज आपका 7.2 होता है खत्म आपके पास। अब एक्सरसाइज 7.3 के लिए ये वीडियो आपका बहुत ही लंबा बन रहा है, तो आई होप पहले आप 7.1 7.2 देख लो। अब मैं बात करने वाला हूं एक्सरसाइज 7.3 के लिए, लेकिन पहले आप लोग एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 अच्छे से देख के कमेंट करना और बताना आपको समझ में आया है या नहीं, ठीक है। तब तक के लिए ब्रेक है, थैंक यू।